Jai Guruji Maharaj, Anantam Shukrana. Thank you, Guruji, for these divine moments of Seva Satsang Simran. On behalf of Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadar team, we have amongst us today Deepti Kapoor Auntie, who will be sharing her journey with us. Jai Guruji Auntie, please start your satsang sharing. जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का आज के इस अवसर के लिए। और मल्टीलिंगुअल सेवादार ग्लोबल सेवादार टीम का भी बहुत बहुत शुक्राना महाराज का कि उन्होंने इस तरीके से अपनी संगत को चुना और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे उनके साथ जो शेयर ब्लेसिंग्स हैं, हमारी जो जर्नी है, जिस पे हम यूजुअली इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। मैं अपना ही बता पा रही हूँ। और वो इस तरीके से सत्संग शेयरिंग ऐसा मुझे महसूस हुआ कि इट्स दोज वेज जिससे महाराज एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने अंदर देखो कि मैं हर पल आपके साथ कब कब कितना कितना गहराई से जुड़ा हुआ था। क्योंकि जो भी अच्छी अचीवमेंट्स होती हैं उसका लगता है कि ये तो मैंने किया है। वो मैं के पीछे एक बहुत बड़ा मैं चल रहा है। ये महाराज की कृपा से सत्संग शेयरिंग से हो पा रहा है। सो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंतम शुक्राना है कि इस तरीके से वो अपनी संगत को चुन चुन के जोड़ रहे हैं। इस तरीके से अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्वेशन में लेकर आ रहे हैं। सो ज्यादा नहीं पता, मगर अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अनंतम शुक्राना मल्टीलिंगुअल टीम का। वासन अंकल का बहुत शुक्राना। आंटी आपका भी शुक्राना जो आपने ये मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। सो बहुत शुक्राना। सो शुक्राना गुरुजी का। हमें नहीं पता होता। मैंने अपनी तरफ से सारे अरेंजमेंट्स करे थे, जैसे जैसे वासन अंकल ने गाइड किया था कि आप अपना वीडियो, अपनी सारे साउंड, बैकग्राउंड और आपको डिस्टरबेंस ना हो। अपनी तरफ से तो सब अरेंजमेंट था, बट महाराज का इंटरफेरेंस जो होता है, इट इज अ डिवाइन इंटरफेरेंस, डिवाइन इंटरवीइंग इन बिटवीन। तो शायद पता नहीं क्या बोलती। तो महाराज ने एक लगाम खींच ली कि रुक, मैं तुझे बताता हूँ तुझे क्या बोलना है। तो महाराज आपके श्री चरणों में जो बोले आप बोले, कहाँ से बोलना है, कितना बोलना है, कितना रुकना है, इतना भी आप ही गाइड करिए। जैसे पहले किया आगे भी करिए। शुक्राना गुरु जी का। मुझे कहा गया कि आप अपना स्टार्टिंग से अपनी जर्नी का बताएं। स्टार्टिंग की जर्नी गुरुजी के साथ आई कैन नॉट से, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फोटोग्राफ में बिलीव नहीं करती थी। आई यूज टू नॉट बिलीव कि इस तरीके से किसी भी फोटोग्राफ के साथ मैं एसोसिएट करूं। जहां पे भी मुझे दिखता था तो मैं फोन उल्टा कर देती थी और लगता था कि वाई पीपल आर आफ्टर अ फेस। सो भगवान में आस्था थी, मेरे साईं बाबा में आस्था थी, मगर इस तरीके से कोई चेहरे के साथ जुड़ा हो या लगा होएगा वो नहीं पता था। ये तो गुरुजी की मेहर है कि अपने साथ जोड़ दिया। सो शुक्राना गुरुजी का। अपना लाइफ का जो कहते हैं ना, हमारे को हमारे माता पिता गुरु उनसे जो सानिध्य मिलता है उतनी ही स्टोरी हमें पता होती है। तो वो छोटी सी स्टोरी जिसका हिस्सा हूँ वो आपके साथ साझा कर रही हूँ। सो मेरी नानी के गुरु थे बूढ़ सिंह जी महाराज, लुधियाना में। अभी वो चोला छोड़ चुके हैं। सो उनका बर्थ शायद 1905 या 1907 का रहा था। सो वो मेरी नानी के गुरु थे एंड बाय डिफॉल्ट मम्मी के भी गुरु बन गए। सो मेरी लाइफ में भी बचपन से ही गुरु महाराज की कृपा थी। गुरु जी ने जैसे कहा है कि तुम कहीं पे भी कोई भी पूजा करो, किसी भी भगवान को करो, किसी भी गुरु को करो, सब मेरे पास ही आती है। हम लोग खंडित हो जाते हैं चेहरे से, बहुत सारे एनवायरनमेंट से, मगर गुरु की कृपा, बचपन से इतना सौभाग्य मिला, इस बात का भी मुझे एहसास नहीं था। क्योंकि सारे काम गुरु का हाथ आपके सर पे आ गया, आपके परिवार पे आ गया, तो डिफिकल्टीज, परेशानियां, चैलेंजेस वो सब रहते हैं, मगर उसके बाद भी एक अनदेखी अनकही शक्ति आपको हर चीज से ऊपर उठा रही होती है जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। ये सब मुझे गुरुजी के साथ रुक ठहरने के बाद आया। गुरुजी महाराज ने जब अपने साथ गुरबाणी के साथ, शब्द बाणी के साथ जोड़ा
और अनंत सत्संगों में जा जाके वो कब सत्संग कहाँ से क्या हील करने लग गए और कैसे रियलाइज करवाने लग गए, पता नहीं चला। सत्संग शेयरिंग इसलिए मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी कीमती, कहते हैं ना, एक धरोहर मिली मुझे महाराज से, जिसके थ्रू मैं ये देख पाई कि मुझे बचपन से ही बहुत कुछ मिला था और जो नहीं था वो शायद जरूरत ही नहीं थी। कहते हैं ना, आप 4 चपाती खा चुके हैं, आपको बाकी 4 की जरूरत नहीं है, फिर लूज मोशन ही होने हैं। महाराज ने कभी एक्स्ट्रा और ओवर करना ही नहीं दिया, हर चीज को एक बैलेंस में रखा हुआ था, मगर रूप अलग अलग थे। सो जो मेरी नानी के गुरु, मेरी मम्मी के गुरु और मेरे बने। सो मेरी मम्मी बताती है, इट वॉज फ्रॉम माई बर्थ टाइम, जो मैं शेयर कर पा रही हूँ। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज जब सत्संग शेयरिंग के लिए मैं, व्हेन आई वाज लुकिंग बैक इन माय लाइफ, तो मुझे इतने सारे चेहरे दिखाई दिए, इतनी सारी बातें सुनाई दी मेरे कानों में, जिनको शायद मैं रास्ते में चलते चलते, बहुत सारी चीजें करते करते शुक्राना करना भूल गई थी। क्योंकि ये जो शरीर, मन, बुद्धि, स्पीच कुछ भी बना है, इसके पीछे महाराज के अनंत हाथ हैं। तो पहला हाथ मेरे माता पिता का है, जिनको कोटि कोटि नमन कि मुझे ऐसे माता पिता मिले। सो जैसे कहते हैं कि जब गर्भ धारण होता है तो 6th मंथ और 8th मंथ बहुत डिफिकल्ट होता है, वन शुड टेक केयर ऑफ। सो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। और मेरी मम्मी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रही। और उन्होंने बताया कि जब मैं 3rd मंथ उनके गर्भ में थी, तब शी मेट विथ सम एक्सीडेंट एंड स्टिल नथिंग हैपेंड टू हर एंड नथिंग हैपेंड टू मी। क्योंकि उनके मुंह में हमेशा उनके गुरु महाराज का मंत्र रहता था, एक ज्योत सर्वव्यापक। इट वॉज 6th मंथ और मम्मी सिटी बस से जा रही थी और किसी ने चेन स्नैच करी। जैसे दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, सो चेन स्नैचर्स बस में चेन स्नैच करी, और वो चेन खींचने के चक्कर में मम्मी बस से बाहर गिर गई। सो बस की रेलिंग पकड़े हुई थी और रेलिंग के साथ विद द बेली आउट वो पूरी रगड़ती हुई गई। बट महाराज की मेहर थी अलग तरीकों से। ना तो वो चेन गुम हुई, क्योंकि वो भी कट के अंदर ही गिर गई। और इमीडिएटली जब चेकअप करवाया तो ना मम्मी को कोई प्रॉब्लम हुई, ना मुझे, इवन एक स्क्रैच तक नहीं आया। सो शुक्राना गुरु जी का। ऐसी चीजें पता नहीं चलती कि आपको बचपन से ही संभाल के रखा हुआ है। सो माता पिता जब बताते हैं और उनकी आस्था के साथ आस्था का बीज आगे आता है। इट वॉज 8th मंथ, मम्मी के गर्भ में, जब मम्मी बस स्टैंड पे खड़ी थी और पीछे से एक बुल ने आके मम्मी को पीछे से जोर से मारा। सो 8 मंथ प्रेग्नेंट माई मदर वॉज विद मी, एंड पीछे से मारा और मम्मी पेट के बल आगे जाके गिरी। तो वहां पे जितने बस स्टैंड पे लोग थे सब घबरा गए कि ऐसे एक लेडी को गिरे हुए देखे, तो सब संभालने आए। सो मम्मी को एकदम शर्म लगी कि पता नहीं कितने सारे लोग आ गए, तो शी इमीडिएटली गॉट अप और जाके चेकअप वगैरह करवाया। अगेन गुरु कृपा, ना मम्मी को कुछ हुआ ना मुझे। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बताती थी कि तेरी रक्षा हमेशा से बाबा जी करते आ रहे हैं। सो जैसी बात मम्मी ने डाल दी दिमाग में, वैसा ही रहा। इनफैक्ट जब मेरा पैदा होने का समय था, जो डिलीवरी टाइम था, मम्मी बताती हैं, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड, तो उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि वॉट ऑल थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड होल ऑफ द वाटर बॉल वॉज बर्स्टेड, और सारा वाटर कितने ड्राई अप हो चुका था। देयर वॉज नो वे दैट आई कैन कम आउट। So I was half stuck inside my mother's womb and half out, with my head hanging in between. और डॉक्टर्स ने कहा इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसका सर दबा के निकालना पड़ेगा या ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इतने साल पहले की बात है ये, कि आज से 40-50 साल पहले इतनी कोई मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी सिजेरियन की, कि यू कैन कंफर्टेबली रिलाई ऑन कि बच्चा और मदर दोनों सेफ गार्ड हो सकें। सो उनके मुंह से सिर्फ एक ही निकला कि कुछ भी हो जाए बाबा जी, मुझे सिजेरियन नहीं करना है। एंड एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर मी टू बी टेकन आउट बाय दैट मून। और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस किया, मेरा इतना हिस्सा सर का दबा हुआ है, सो दबा के निकाला गया। एंड उससे आप मेंटली स्टेबल नहीं रह सकते, यू विल अंडरगो लॉट ऑफ अदर इश्यूज। और आपकी लाइफ, क्योंकि मैंने अपने आसपास वैसे बच्चे देखे हैं जिनका इस तरह सिमिलर केस था, दैट वाटर हैड ड्राइड आउट एंड हेड प्रेस करके निकाला गया। सो एक हिस्से का सर दबा हुआ है, जिसकी वजह से दे वर हैविंग, दो द फिजिकल थिंग्स उनकी सब सेम थी, प्रॉपर थी, बट मेंटली दे वर चैलेंज्ड। सो गुरु महाराज की कृपा है, आज आपके सामने है, महाराज ने रखा।
एंड तब मम्मी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली, एक जोर सर्वव्यापक इतनी जोर से आवाज दी, एंड आई वॉज आउट इन द वर्ल्ड विद द आईज ओपन। सो मम्मी बोली कि तू गुरुमुख से पैदा हुई है, तुझे तो बाबा जी ने बचाया है। सो वो आस्था मेरी माँ की, उन्होंने मुझे ऐसे कितना, पहली चीज मुंह में शहद भरते हैं, मम्मी ने वही विश्वास भर दिया। सो इसलिए पहला नमन और कोटि कोटि प्रणाम मेरी माँ को, जिनकी वजह से वो मुझे चीज मिली। क्योंकि माता पिता की कैसी भावना होती है वो बच्चे का जीवन आगे बताती है। अभी तो बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं तो पता चल रहा है, वरना नहीं पता चलता। ऐसी एक और घटना हुई। सो ये तो हेल्दी फिट एंड फाइन बाहर आ गई मैं। हमारा घर बन रहा था, एंड घर का गृह प्रवेश था, और मैं शायद फोर्थ ग्रेड में थी। तो बीच में भी बहुत सारी घटनाएं हुई जो मुझे कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ नहीं। ये बहुत प्रोमिनेंट है इसलिए याद आ रही है। सो इट वाज, जैसे पहले जमाने में नहीं होते लोग, घर की बोतलों में केरोसिन पेट्रोल वगैरह रख लेते थे कि बॉटल साथ लेके चले जाएंगे इस्तेमाल के लिए। सो इसी तरीके से तो मैं पानी हमेशा ऊपर ऊपर गले से ऐसे बॉटल को अप करके पीती थी। सो फोर्थ ग्रेड में थी और घर का गृह प्रवेश हुआ था, और जो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत बढ़िया खाना बना था और मुझे बहुत पसंद था वो पनीर की सब्जी जो मैंने खाई थी। आई स्टिल रिमेम्बर इट वेरी वेल। और मैं पानी ऐसे ही ऊपर गट 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 करके पी गई और मेरा अंदर से जलने लगा। वो पानी नहीं था, वो सारा केरोसिन था जो मैं पी गई थी। मुझे नहीं पता था, समझ भी नहीं आ रहा था, और मैं घबराहट होने लग गई। सो सबको बोला, एंड पापा पापा बहुत डर गए क्योंकि उनको पता था कि उसके अंदर केरोसिन है। सो ही गॉट रियली स्केयर्ड। तो जब तक वो एम्बुलेंस और डॉक्टर्स आते, तब तक जो वहां पे मेरे रिलेटिव वगैरह थे, उनमें से किसी ने बहुत सारा नमक का पानी मुझे इमीडिएटली पिलाया और मेरे को सारा वॉमिट करवा दिया। वो वॉमिट जब हुआ उसके बाद जब डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि दिस वाज द इमीडिएट हेल्प दैट यू कुड हैव गिवन, क्योंकि इसने खाना खाया हुआ था इसलिए सारा केरोसिन ऊपर था, मेरे अंदर तक नली में नहीं गया था, जाता तो बचना मुश्किल था। सो महाराज की कृपा, उन्हें पता होता है कि कौन सा संकट कैसे आना है, और जो पसंद नहीं भी होते लोग उनको खड़ा कर देते हैं कि तुमको तो मेरे बच्चे को बचाना ही है। सो जब गुरुजी के साथ जुड़ी तब पता चला कि जो गुरुजी लाइफ देते हैं वो तो मुझे बचपन से लाइफ पे लाइफ ही मिल रही थी, और हेल्थ देते हैं, वेल्थ देते हैं, सारी चीजें सत्संग शेयरिंग सुनने के बाद समझ में आई। सो आज ये सौभाग्य मिल रहा है तो अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझ रही हूँ। बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि सत्संग शेयरिंग के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि मेरे जीवन में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे महाराज ने हर रूप में, हर स्तंभ में खड़ा हो रखे थे। मम्मी के साथ बचपन से ही सत्संग जाना था, क्योंकि हमारे गुरु महाराज का सत्संग होता था, तो वो जब भी आते थे लुधियाना से दिल्ली तो सत्संग होते थे। और उस तरह के जो मिरेकल्स थे लाइफ के, वो हमने मम्मी के मुंह से और हमारे जीवन में बहुत होते रहते थे, क्योंकि गुरु का हाथ आ गया जीवन में तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स मैजिक्स होते हैं। इसलिए जब गुरु जी का सानिध्य मिला तो कभी भी ऐसा डाउट नहीं आया। उन्होंने डाउट आने ही नहीं दिया, क्योंकि ऐसा लगा कि ये तो सेम ही है, कुछ अलग था ही नहीं। सो मम्मी के गुरुजी के बाद मुझे लगता था कि ये तो मम्मी के हैं, मेरे लिए भी कोई गुरु होना चाहिए। तो मम्मी कहती थी बिन गुरु गति नहीं होती। अभी मैं गुरु अपने लिए कहाँ से लाऊं, क्योंकि नॉर्थ में तो जो देखो वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रोपागेंडा है। तो फिजिकल लोगों से देखकर मिलने में तो घबराहट होती थी। इसीलिए शायद उस समय दिल्ली में रहते हुए भी गुरुजी सामने नहीं आए, होते हुए भी इतनी पास, सामने नहीं आए, मौका नहीं मिला। मगर जब यहाँ बैंगलोर आई तब जाके गुरुजी का सानिध्य मिला। जब तक उन्होंने अपने लायक नहीं बनाया कि रिसेप्टिविटी भी आ सके, ताकि द्वंद ना आए। द्वंद्व आता तो जो मिल रही है ब्लेसिंग वो भी खंडित हो जाती मेरी। सो बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने वो द्वंद आने से पहले तक नहीं आने दिया, द्वंद खत्म करके, द्वेष खत्म करके आप आए। सो बहुत नमन आपको। ऐसे ही बहुत सारी और भी चीजें हुई। तो तब रियलाइजेशन आई कि हेल्थ और लाइफ मुझे बहुत बार मिली। ये कुछ काउंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी और घटनाएं छोटी मोटी जीवन में होती रही। कभी तेल में हाथ चला गया, देखा कि लाल हो गया और थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप ही वो लाल से ठीक हो गया। कभी दरवाजे के बीच में सारी उंगलियां पिच गई, दोनों दरवाजों के बीच में पूरी की पूरी उंगलियां दर्द हो गई, और मुंह से निकला थैंक यू। बड़ा अजीब लगा, ऐसा लगा क्योंकि जो सुबह मैंने गलत काम किया था उसका मेरे को पनिशमेंट मिलके ओवर हो गया, अभी मेरे लिए बैकलॉग नहीं है।
ऐसी बातें कहाँ से आ रही थी मन में, नहीं पता। मैं तो यही कहूँगी कि वो बीच में माँ के गर्भ से ही मिली थी। मगर जो बहुत सारी और चीज़ें होने लग गईं, कोई आइडिया नहीं था क्योंकि ये सब नेचुरल लाइफ की लिविंग लगती थी। स्कूल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें रहीं, मगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टेंस है जो मुझे याद आ रहा है, दैट वाज़ माय कॉलेज लाइफ का। और दबे हुए सर के साथ कहते हैं गुरुजी ने मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स करवाया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो मेरा बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स था और उसके बाद जो मेरा फाइनल ईयर का जो रिजल्ट था, आई वाज़ लेफ्ट विथ 2% और मेरे को डायरेक्ट एडमिशन एमएससी में नहीं मिला। मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, एमबीए, एमसीए, और पापा ने कहा कि बीएड भरना ज़रूरी है। बिकॉज़ टीचिंग जॉब में रहोगी तो घर और बाहर दोनों बैलेंस कर पाओगी। द फैमिली शुड नॉट सफर बिकॉज़ ऑफ योर राइजिंग हाई। सो वो एक बैलेंस फॉर द फैमिली एंड सबमिशन फॉर द फैमिली माता-पिता से पहले से ही मिला हुआ था। और उस टाइम पे कोई इतना ज़्यादा रिबेल या एग्रेशन ऐसी फीलिंग नहीं थी। सो गुरुजी की कृपा से उस समय मेरा नहीं हुआ एडमिशन। मगर मैं बहुत रोई। मैंने कहा यार मेरा एक ही एम था कि मैं कॉलेज में लेक्चरर बनूँ और वो भी मिस हो गया। तो मैंने सोचा चलो नई पटरी पकड़ती हूँ, तो एमबीए एंट्रेंस दिया, एमबीए एंट्रेंस क्लियर हुआ। पापा के कहने पे बीएड भरा, बीएड भी क्लियर हुआ। मगर चॉइस पापा ने बीएड की ही दी, एमबीए की नहीं दी। तो बीएड कर रही थी एंड इन बिटवीन मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे व्हेन आई गॉट मैरिड। बिकॉज़ आई वाज़ ऑलवेज़ आई गॉट मैरिड टू माय हस्बैंड। वी वर ऑलरेडी डेटिंग कॉलेज में एंड पापा को पता चल गया था। तो पकड़े गए तो हमारी सबसे पहला काम पापा ने किया, शादी कर लो, बाकी पढ़ाई बाद में करते रहना। बहुत बुरा लगा कि भैया ठीक है पकड़े गए, अच्छी बात है, मगर मेरी पढ़ाई नहीं सफर होनी चाहिए क्योंकि मेरा एम बहुत था कि मुझे मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स करना है और मुझे लेक्चरर बनना है। मगर वो सपना मेरा टूट रहा था और टूट ही चुका था क्योंकि लाइन दूसरी जा चुकी थी। बीएड का पूरे फाइनल एग्जाम्स हुए, लास्ट एग्जाम था, एंड आई गेट टू नो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर होल्डिंग द एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं एक साल से सिर्फ साइकोलॉजी और फिलोसफी पढ़ रही थी और इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरा मेरा टच जा चुका था। मेरी एक फ्रेंड ने बताया, उस समय पिक्चर्स और फोटोग्राफ मिलनी भी इतनी ईज़ी नहीं होती थी कि आपने कोडेक खींचा और इमीडिएटली आपको 2 मिनट में मिल जाए। इतना ईज़ी नहीं था एट दैट टाइम। बट एक फ़ोटो मेरी मम्मी के घर में पड़ी थी, जो मुझे याद थी, एंड ऑल द वे 40 किलोमीटर्स आई ट्रैवल्ड इमीडिएटली मेरे हस्बैंड के साथ और हम वहाँ जाके फ़ोटो लेके फॉर्म भर के आए। 3 दिन में एंट्रेंस एग्ज़ाम था। वो 3 दिन उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया कि तुम 3 साल की पढ़ाई अपनी बैठ के करोगी एंड यू विल नॉट मिस इट। गुरुजी किस-किस रूप में आते हैं, माता-पिता के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में। फ्रेंड ने फॉर्म बताया, हस्बैंड ने पूरा 3 दिन के लिए मेरे को कहते हैं ना नाकाबंदी कर दी कि कोई इसे डिस्टर्ब नहीं करे एंड शी हैज़ टू प्रिपेयर फॉर हर एग्ज़ाम। और मैं फिर पढ़ाकू की तरह पढ़ने बैठ गई। एंट्रेंस एग्ज़ाम जब उस दिन फॉर्म भर के वापस आ रही थी, तो रास्ते में लोधी गार्डन का साईं बाबा मंदिर था, जहाँ पे मैं रुकी और सबको देखा कि वो कुछ-कुछ लगा रहे, तो मैंने भी मेरा एडमिट कार्ड ना टच करवा दिया कि मेरा भी चलो टच करा दो। पहली बार ऐसी कोई चीज़ करी थी। साईं बाबा पे आस्था बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, मगर इस तरीके का पता नहीं था। उन्होंने मुझे एक फ्लावर दे दिया, मैं फ्लावर लेकर आ गई, बहुत खुश थी और तैयारी शुरू कर दी। 3 दिन के बाद जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में हुआ, काफ़ी लंबी हो जाएगी स्टोरी, तो शॉर्ट में करती हूँ। मगर जब रिज़ल्ट आया देयर वर ओनली 7 सीट्स फॉर द जनरल कैटेगरी टू गेट इनसाइड और मैं 7th नंबर पे थी। आई वाज़ एट द 7th नंबर टू गेट इंटू इट और 7th नंबर पे देयर वर 7 या 12 more people, those who were having the same weightage of marks along with me. Now the criteria which they chose was the one which was age में जो आगे था और वो बच्चे जो थे वो डायरेक्ट बीएससी के बाद एमएससी करने आए थे और मेरा 1 साल बीच में बीएड का लैप्स हो गया था जिसके लिए मैं बहुत कर्ज कर रही थी। मगर बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग आई वाज़ अ एज अहेड विद देम और मुझे एंट्रेंस मिल गया। सबने कहा कि तुम तो लास्ट आई हो। मैं कहा मैं लास्ट नहीं, मैं इन हूँ। बहुत शुक्राना, जो मेरी तहे दिल से इच्छा थी वो भी महाराज ने पूरी करवाई
उस जर्नी में बहुत सारी चीजें हुई, मेरी टीचिंग करियर में बहुत सारी चीजें हुई। स्कूल टीचिंग के एक एक पड़ाव से, प्राइमरी के किंडरगार्टन से लेके प्राइमरी, मिडिल, सीनियर, सीनियर सेकेंडरी एंड कॉलेज, गेस्ट लेक्चर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरे लिए वो सारा पाथवे, इतने सारे मेंटर्स मिले, इतने सारे फ्रेंड्स मिले जिन्होंने शेप अप किया। आज जब मैं सत्संग शेयरिंग के लिए सोचने लगी, तो मैं गुरुजी से पहले गुरुजी ने मुझे उन सबका चेहरा याद दिलाया। और तब मुझे समझ में आया कि जो सत्संग शेयरिंग है, इट इज नॉट कि गुरुजी के साथ मिले तो हमारी लाइफ में क्या मिरेकल हो गए। गुरुजी आपको वहां तक लेकर जाते हैं जहां आप शायद शुक्राना करना भूल गए। आज जो आप रोटी खा रहे हैं वो आपके मजे की नहीं है, आपके पॉकेट मनी की नहीं है। आज आप जो पहने हुए हैं या बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, उसके पीछे न जाने कितने हाथ लगे हुए हैं। आज की सत्संग शेयरिंग, मैंने बोलना कुछ और था बट गुरु महाराज ने बहुत अलग चीजें निकलवा रहे हैं। सो शुक्राना गुरु जी का। जर्नी को फिर से थोड़ा कट शॉर्ट करती हूँ। एंड लाइक दिस, पापा के साथ रिलेशन थोड़ा टफ था मेरा, क्योंकि पापा लोग काफी डांटने वाले होते हैं। तो पढ़ाई के लिए डांटेंगे, नंबर्स के लिए डांटेंगे, तो मम्मी की सिफारिश लगा के आप करेंगे। 10th बोर्ड एग्जाम्स थे एंड मेरे आई यूज टू बेयरली गेट एनी मार्क्स, बेयरली। आज मैं मैथ्स की टीचर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई है, बट ऐसे मेरा लेवल होगा ये मुझे नहीं पता था। मगर ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, कट शॉर्ट करके कहती हूँ। उस एक दिन का एक एपिसोड था जिससे मुझे ये समझ आ गया था, नो हेल्प इज द बिगेस्ट हेल्प। और जब यही चीज गुरबाणी के रूप में समझ में आई, जब सत्संग शेयरिंग में गुरुजी ने कहा कि आपको स्पीचेस नहीं देने हैं, गुरुजी ने कोई स्पीच ही नहीं दी, आप गुरबाणी के साथ जुड़ो, अपने आप आपके पास सब आएगा। मेरी लाइफ के एक एक चैप्टर पैरेलल होने लग गए, जैसे वो सारी चीजें मेरे को एक तरीके से, एक घटना से समझाई जा रही थी, जिनको मैं बहुत पहले भूल के आ चुकी थी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुरु हर पल साथ था और मैं तो गुरु ढूंढ रही थी। तो मैंने एक दिन बैठ के बोला कि साईं बाबा आप मेरे गुरु हो, क्योंकि गुरु तो चाहिए, बाकी सारे तो बड़े पाखंडी से लग रहे हैं, तो मैं किसको पकड़ूंगी, तो दिस इज अ सेफ जोन। सो दिल्ली में सेफ्टी इज अ वेरी बिग इशू, तो मेरे दिमाग में भी सेफ्टी ही था कि सबसे पहले मैं सेफ हो जाऊं और गुरु भी मिल जाए, और फोटो में तो और भी अच्छा है। इसीलिए शायद जब तक मैं वहां पे थी, तो लिविंग फॉर्म में गुरुजी मेरे पास नहीं आए, क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं कर पाती, इतना ज्यादा फियर और डाउट था। बाकी चीजों के लिए नहीं था, बट गुरु प्रोपेगेंडा के लिए डेफिनेटली था। जब तक वो आस्था गुरुजी ने खुद से डेवलप नहीं करी, तब तक अपने सामने उभार के भी नहीं लाए। वो भी चमत्कार है। गुरुजी तक पहुंचने की यात्रा में मेरे, इट वाज, कोविड हिट हो चुका, कोविड से पहले की बात है, 2018। इट वाज, मैं महाशिवरात्रि का कर रही थी एंड बहुत सारी चीजें इस बीच में हुई थी। हम बैंगलोर शिफ्ट हुए, और बैंगलोर बीइंग अ हब ऑफ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, हर चीज के साथ जुड़े, ऐसी कोई स्पिरिचुअल फ्रंट नहीं था या कोई प्रैक्टिस या कोई नहीं था जो नहीं मिला। बहुत बहुत कृपा रही और सब कुछ मिला। और जब सब मिलता है तो उसकी प्राइस भी काफी पे करनी पड़ जाती है, आसान नहीं होता है। सुनने में लग्जूरियस लगता है कि अच्छा आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर वो कोई अचीवमेंट नहीं होती, वो पिसाई का एक साधन होता है। आप उसको एक कवर करके बताते हैं कि जी हमारी पिसाई ना भगवान के नाम पे हुई है। मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे को महसूस हुआ। कुछ गलती हो तो गुरु जी त्रुटि माफ करिएगा। बट जब वो सब होने लगा, 2018 रात को महाशिवरात्रि का हम एपिसोड वो, वी वर लाइव इन कनेक्टेड विद सदगुरु, क्योंकि हम ईशा फाउंडेशन से मोर देन डेकेड से हम जुड़े हुए थे, घर में सब लोग। एंड प्रैक्टिसेस करते थे, जैसी गाइडेंस थी वैसे ही करते थे। मेरे पापा मोर देन 40 years ही वॉज इनटू योगा। मतलब जब मेरी शादी हुई तो वो डोली विदा करने के बाद भी अपनी शाखा लगाने के लिए अपना बस्ता उठा के चल दिए। एंड दैट नाइट पापा ने कहा कि तू मेरे लिए ना कैलाश की टिकट बुक करवा दे, और मुझे ना इन लोगों के साथ जाना है। सो मैंने वो सारा आइटिनरी स्टडी किया, और देखा कि पापा आपकी तो एज लिमिट निकल गई है, ये तो आपको नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि यू हैव क्रॉस दैट, इनका तो लास्ट कट ऑफ 70 होते हैं, और आप तो पहले ही 73 74 हो चुके हो, अभी तो आपका नंबर चला गया। पापा बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा तू चली जा। मैंने कहा मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ हुआ है कि मैं 15 दिन मेरे बच्चे छोड़ूं और फालतू पैसे खराब करूं। मैं पसंद है सब कुछ, मगर मैं इस तरह का काम नहीं करने वाली।
तो उन्हें बहुत इतना गहरा दुःख हुआ, कहती यार मेरे पास तो टाइम भी है और पैसा भी है और मैं नहीं जा सकता। एंड अगले दिन सुबह उनका मुझे फिर से कॉल आता है, कहते मुझे कैलाश जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को पता है क्या हुआ गुड़िया? मैंने कहा क्या हो गया? ही वाज़ वॉचिंग अ शनि महाराज का कोई सीरियल, और उसमें उस दिन प्रॉपर एक कैलाश यात्रा का जो भी था विज़न था। वो विज़न उनको इतना स्ट्रांगली रिसीव हुआ दैट ही फेल्ट दैट एज़ इफ ही वाज़ ब्लेस्ड विद दैट दर्शन, और वो वहाँ पे जा चुके हैं। और वो ही वाज़ सो कंटेंटेड, सो हैप्पी कि ही सेड मुझे तो अब ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, पापा खुश हैं तो अच्छी बात है। पापा को भी जर्नी में पापा बहुत सारी चीज़ें गुरु महाराज ने ब्लेस करवाई थी। बहुत जो कहते हैं ना ट्रैवल्स होते हैं, सिद्धपीठ जाना, पिलग्रिमेजेस करना, यात्राएँ करना, तीर्थ यात्रा, चाहे अमरनाथ की हो, चाहे कहीं की भी हो। और बचपन से वैष्णो देवी हम सबको मिला, तो वो एक पैकेज की तरह माता-पिता से ना बहुत सारी चीज़ें एक पैकेज में मिली। क्लैरिटी, सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ अप्रोच, अ, पता नहीं था। मम्मी-पापा कभी भी किसी भी चीज़ के डाउट या फिर उसमें नहीं थे, वहम में नहीं थे, मगर मेरे पास बहुत सारे वहम थे। मैं टीवी सीरियल्स देखती थी या मूवी देखती थी और एक नए भगवान की फ़ोटो पकड़ के ले आती थी और किताब ले आती थी और उसका व्रत रख लेती थी। वो दोनों ने मुझे कभी नहीं रोका किसी भी चीज़ करने के लिए। बस इतना कहते थे कि करोड़ वहमी मरे थे जब तू एक हमारे घर में आई थी। एंड दे यूज्ड टू स्माइल ऑफ। शायद उन्हें पता था कि कोई दिन आएगा जिस दिन सारे वहम एक झटके में गायब हो जाएँगे। बिना बिना पूजा करे ना खाऊँगी, ना पीऊँगी, घंटों क्या दिनों-दिन भूखी-प्यासी रह जाऊँगी। वो सारी चीज़ें कितने प्यार से गुरुजी ने गायब करी, पता नहीं चला। बहुत सारे मतलब सत्संग शेयरिंग के नाम पे मुझे सत्संग इतने सारे याद आने लगे जो मेरे मिसिंग सत्संग थे। ये सत्संग्स मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं करे थे कि ये सारे सत्संग हैं। दैट दीज़ आर द इन बिटवीन ब्लेसिंग्स व्हिच आई वाज़ ऑलवेज़ गेटिंग एंड आई वाज़ ब्लेस्ड विथ। नहीं पता था, सच में कभी भी नहीं पता चला था। सो हाँ, कैलाश यात्रा का बता रही थी। सो नेक्स्ट ईयर इट जस्ट हैपेंड कि मैं ऐसे ही उनसे बात करी थी और मैंने मनी ट्रांसफर कर दिया, एंड वो जो आइटिनरी पापा के लिए बनाई थी, वो मेरे ऊपर लागू हो गई और मैं कैलाश में सामने थी। कैलाश यात्रा पहुँच गई अपने टूटे-फूटे पैर के साथ, और बहुत सारी चीज़ें मेरी ऑटोमैटिकली जर्नी में ठीक हो गई। तब भी नहीं पता था कि गुरुजी अपने साथ जुड़ने के बहुत सारे तरीके कर रहे हैं, कि गुरुजी ही महाशिव हैं। ऐसा तो मैं ले ही नहीं सकती कि कोई फ़ोटो अपने आप को आप डिक्लेयर कर दो कि मैं महाशिव हूँ। मगर सत्संग शेयरिंग की तैयारी करते वक़्त मुझे पता चला कि उन्होंने तो कब से जोड़ रखा था, जो मुझे नहीं पता था। मेरे लिए सारे चेहरे, सारे पूजा-पाठ, जो इतने सारे बचपन से श्रावण के सोमवार करवाए, बहुत सारे व्रत रखवाए, आज उन सारों के ऊपर सिर्फ़ एक फ़ोटो आ गई, गुरु महाराज की। सो बहुत शुकराना है। सारे चेहरे, सारे फ़ोटोग्राफ, सारे मंदिर, कीर्तन मेरे लिए आज विभाजित नहीं हुए, आज वो एक हो गए। इसलिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत कोटि-कोटि नमन कि वो आपने एक कर दिया। 2019 कैलाश यात्रा नसीब हुई, महाराज की मेहर। 2020 कोविड आ गया, और कोविड के आते ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने लग गई। उनमें से एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे पापा का 24 घंटे मुझे गुरबानी का पाठ करवाना। वो सुबह 4 बजे मुझे उठा देते, साढ़े 3-4 बजे, वो कहते कि टीवी ऑन कर और हरमिंदर साहिब की पालकी देख। पालकी देखना, तूने रात का देखा, हुक्मनामा पढ़ना, और मुझे लगता था कि यार ये पापा फिर डाँट लगाएँगे, अभी मैंने पता नहीं किया। तो मैंने मेरी एक फ्रेंड को पकड़ लिया, जो कि वो अद्वैत की प्रैक्टिस करती थी और सुबह जल्दी उठती थी। मैं कहा भाई तू देख के ना मुझे बता दियो कि क्या हुक्मनामा थे, पापा मेरा फिर से टेस्ट लेंगे। महाराज ने ऐसे दोस्त भी दिए जिन्होंने बोला कि थी दीप्ति, पढ़ाई के लिए तो माँ-बाप जगाते हैं, ये देखा था कि इंजीनियरिंग के लिए माँ-बाप जगाते हैं। जीवन की पढ़ाई के लिए कोई पिता तुझे जगा रहा है, ये तो तू बहुत भाग्यशाली है। उसके मुख से वो निकला तो मुझे पता चला कि मुझे क्या ब्लेसिंग मिली है। नहीं पता था ये भी। ये भी सत्संग शेयरिंग के लिए जब इंट्रोस्पेक्शन करवाई गुरुजी ने तब पता चला कि तेरे को भी मैंने ऐसी दी जो तुझे तेरी दृष्टि में हमेशा सत्य का राह दिखाए और तेरी ब्लेसिंग्स की तरफ तेरे को फोकस करे। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। सो गुरुद्वारे के साथ, जबकि मेरा नामकरण वहीं पे हुआ था, मगर
इतना कोई खास अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि बहुत बोरिंग लगते थे शब्द। भजन वगैरह बहुत अच्छे लगते थे। मगर गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद और सत्संग जाने पे वाणी के साथ अटैचमेंट हुआ। पापा 2021 में लीव हुए, दे लेफ्ट। कोविड से नहीं गए, बट एक साइलेंट था, वो भी एक बहुत सुंदर जर्नी थी। किसी दिन और सत्संग शेयरिंग मिलेगी तो महाराज शेयर करवाएंगे। मगर जाने से पहले वो एक साल में मुझे गुरबाणी के साथ ना इन बिटवीन कोई भी टाइम मिलता था 24 घंटे में, वो मेरे को बार बार फोन करके बाणी लगा देते थे और सुन लाइव सुनवाते रहते थे। अपने फोन से टीवी पे चल रही वॉल्यूम मुझे सुनवाते थे। मैं पॉकेट में रख के अपने सारे काम करती थी कि पापा का मन ना टूटे, तो इसलिए नहीं बोलती थी कुछ भी। बट एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड कि गुरबाणी अंदर घुस चुकी थी लाइफ में। पापा ने जाने से पहले सिर्फ एक ही चीज बोली कि तुझे जो भी कर रही है, तुझे जो मिलेगा हाईएस्ट, वो तुझे पंजाबी से ही मिलेगा, गुरबाणी से मिलेगा, तू पंजाबी सीख। मैं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करती थी, मगर पंजाबी सीखूं इतना मेरे अंदर नहीं था। गुरबाणी के लिए गुरबाणी से मिलेगा और संघ से मिलेगा, दो चीजों का साथ वो मेरे साथ जोड़ के गए थे। एंड एक ऐसा दिन आया जिस दिन मैं बहुत सारे लोगों के स्टेटस देखती रहती थी। उनमें से एक मेरे रिलेटिव के भी, मेरी चाची के स्टेटस देखती थी, सोचती थी यार ये भी ये गंजे से मतलब इनको फॉलो कर रहे हैं, ये कौन है। तो मुझे लगा पक्का इन लोगों का ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा और मुझे भी वो चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप होगा और मुझे भी चाहिए, ऐसी रैंडम फीलिंग थी तभी। क्योंकि मैं अब ट्यूशंस लेती हूँ, सो कोई ऐसे बच्चों को पहले पढ़ाया हुआ था, उनका सडनली आउट आउट ऑफ नो वे 8 महीने बाद मुझे मैसेज आता है और ग्रुप का लिंक देती हैं, आप इसे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। उन्हें मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नथिंग, नथिंग मीन्स नथिंग। बट सडनली उन्होंने भेजा और मैं बिल्कुल जैप हो गई कि ये तो मैंने अभी बैठ के सोचा था कि इनके लिए इनका कोई ग्रुप होगा तो मुझे मिले, कि मेरे पास ग्रुप लिंक कैसे आ गया। मैंने वो ग्रुप लिंक ज्वाइन किया, तभी एक मैसेज आया कि आपको जाना है तो इस थर्सडे यहाँ पे सत्संग हो रहा है, ये आंटी आपको ले जाएंगी, शी इज गोइंग देयर। मैं और भी ज्यादा हैरान और डर गई कि ये कौन है जो आएगी और मुझे ले जाएगी। तो क्योंकि दिल्ली माइंडसेट होता है, आप सडनली किसी के साथ जाने और खाने पीने को तैयार नहीं होगे। वो ना आंटी के साथ उन्होंने कहा कि चलिए आप मैं हम वहां जाएंगे, आप खाना ऐसे। मेरे को लगा कि मैंने बड़े मजे से मना कर दिया, मैंने कहा सॉरी, यू प्लीज कैरी ऑन। और वो आंटी आंटी बोल रही थी तो मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा थैंक यू सो मच, यू प्लीज कैरी ऑन, मे बी सम अदर डे, जब बाबा मेरे लिए चाहेंगे तब होगा। तो कहती ओके, जब गुरु जी की मर्जी। उसने फिर गुरु जी की मर्जी करके छोड़ दिया। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, गुरु जी की मर्जी, आप जो मर्जी बोल लो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अटैचमेंट तो था ही नहीं महाराज के साथ तब तक, डिफरेंट फॉर्म्स थे। और एक थर्सडे पूरा बीता, दैट वाज आई थिंक सो 26 या 27 सितंबर। एंड उस दिन मेरे को नहीं, उस दिन शायद पहली बार उन आंटी ने कहा था, और उसके एक हफ्ते बाद वो 4 5 अक्टूबर था, कुछ इसी तरीके का टाइम पीरियड था। एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद नेक्स्ट थर्सडे जब वो जाने वाली थी, उन्होंने मेरे को नहीं कॉल किया। सुबह मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है। मुझे नहीं पता था ड्रीम में आना गुरुजी या ये बहुत बड़ी बात है या गुरुजी आपसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो गुरुजी थे ही नहीं ना। मेरे पास तो बहुत सारे और गुरु थे, भगवान थे, मेरा बहुत सारा और पूजा अर्चना पैटर्न्स थे। गुरुजी नहीं थे मेरे पास, मतलब फोटो स्वरूप में नहीं थे। गुरुजी पूरे थे, ये गुरुजी ने बताया, मुझे नहीं पता था। एंड मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है। एंड मुझे नहीं पता मैंने कौन सा चोला देखा था, क्योंकि तब तक मेरे पास ये माइंडसेट भी नहीं था कि गुरुजी कैसे दिख रहे हैं, चोला है। वो मुझे एक कोई टैबलेट जैसी जेम जैसी चीज देते हैं और मैं उसे स्वेलो करती हूँ कि इसे चूसो। मैं उसे चूसती हूँ और मैं हवा में उड़ने लग जाती हूँ। और मेरे को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, जो मैंने शायद कभी भी महसूस नहीं करी, किसी भी चीज में महसूस नहीं करी। मुझे तब भी नहीं पता था कि इट इज अ ब्लेसिंग। सत्संग शेयरिंग करते करते पता चला कि इट इज अ ब्लेसिंग। सो मैं जब उठी तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इस तरीके से आया है। तो मैं सोचती हूँ वो जो लेडी बोल रही थी ना, मैं जाके देख ही आती हूँ। कहती हाँ चली जा, क्या जाता है। और मैं घर से अच्छे से खा पी के गई थी, ताकि मैं उन्हें मुझे कहीं और जाके कुछ खाना ना पड़े। 11 बजे घर से निकलना था, 12 बजे का सत्संग था।
उन आंटी ने मुझे पिकअप किया और रास्ते में मुझे बोलना शुरू किया, वहां पे आपको जो भी मिले ना आपको सब खाना है, कुछ भी मत छोड़ना, एक डॉट भी मत छोड़ना, और वो आपकी ब्लेसिंग है, आपकी हीलिंग है। मैंने कहा यार ये लोग तो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस में फंसे हुए हैं, और मैं तो वैसे ही कुछ नहीं छोड़ूंगी, तो आप अनाज का अनादर क्यों करोगे? बट वाई शी फोर्सिंग सो मच? अगर मुझे नहीं खाना मैं साथ ले आऊंगी, मेरे को फोर्स क्यों कर रहे हैं ये लोग? इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आती जिसको सुन के मुझे लगा ऑल दीज पीपल आर स्टक इन सुपरस्टिशंस, और मैं तो वहमों से बाहर निकल गई थी ना, तो इसलिए मुझे इन सब में नहीं फंसना, पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं। फिर भी मैंने सोचा चल गाड़ी में तो बैठ गई हूँ, होकर आके देखती हूँ। वहां पहुंची। इस कोविड टाइम में और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, मुझे और गुरु मिले जिनके थ्रू मेरे को भगवत गीता का पाठ, मेरे को ब्रह्म सूत्र का पाठ, उपनिषद का पाठ, बहुत सारी शास्त्र विद्या भी मिल गई। तो जो माइंड था ना वो, कहते ना, सुपर फ्लडेड था, ओवर नॉलेज फ्लो कर रही थी, और कितना अहंकार चढ़ चुका था इसका मुझे भी नहीं आइडिया था। तो अच्छे से, कहते ना वो, दिमाग पे सोने का मुकुट लेके बैठी हुई थी मैं, मगर मुझे नहीं पता था। और ऐसे में महाराज आते हैं और मुझे वहां सत्संग में लेकर जाया जाता है। जिस वक्त इट वाज 2023 जब मैंने पहला सत्संग अटेंड किया वहां पे, 2021 मेरे पापा गए थे और मुझे बोल के गए थे कि पंजाबी सीख, तेरे को गुरबाणी से मिलेगा और संघ के साथ रहे, दोनों का मतलब नहीं पता था। जिस वक्त मैंने वहां पे माथा टेका, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे यहाँ से कुछ टोकरा उठा के साइड कर दिया है। तो मैंने जितनी मेरे क्राउन वाली अचीवमेंट्स और बैजेस थे, चाहे वो यात्रा के थे, पिलग्रिमेजेस के थे, बहुत सारी शास्त्र विद्या के थे, बहुत सारी क्रिया सीखी हुई थी, वो सारा का सारा बोझा उठा के साइड पे कर दिया। एंड आई जस्ट बिकेम सो लाइट। मैं इतनी हल्की हो गई थी, मुझे तब भी सिग्निफिकेंस नहीं पता था किसी भी चीज का, किसी भी चीज का सिग्निफिकेंस नहीं था। बस उस सबके साथ कनेक्शन हो गया था, और सामने जो गुरुजी का चोला था, जो गद्दी बैठी हुई थी, उसके दुपट्टे के ऊपर मुझे एग्जैक्टली मेरे बाबा जी, मेरे बचपन से जो मेरे गुरु महाराज रहे हैं वो, मेरी मम्मी के गुरु जी, और मेरे साईं बाबा, दोनों दिखाई दिए एक डिफरेंट फोटोग्राफ में। और मैंने कभी ऐसा इमेजिनेशन में नहीं लाती हूँ कि मुझे मेरे बाबा जी दिखाई दे, वो करे, इस तरह की चीज नहीं आती, वो तो हमेशा है ही ना मेरे साथ। और मुझे लगा, मैंने लिटरली कहा, मैंने कहा आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब इट वॉज दैट नॉर्मल फॉर मी कि यहाँ पे तो डिफरेंट प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मुझे ये बताने के लिए आए थे कि तू कहीं और नहीं, तो हमारे साथ ही आई है, ताकि मैं भटकू नहीं, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन ना आए। ये भी मुझे बाद में पता चला। और वहां पे बस शबद बाणी, कौन सा शब्द था याद नहीं, शब्द चलते चलते जो आंसू बहने शुरू हुए, धड़ 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 धड़, बिल्कुल कुछ नहीं था, और सिर्फ पापा की आवाज कानों में गूंज रही थी। और उस दिन पहली बार मुझे गुरबानी के साथ कनेक्शन फील हुआ। और उसके बाद बड़े सारे, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना सारा स्नैक प्रसाद दिया, 7 आइटम तो उसमें थे, मुझे नहीं पता था 7 नंबर लकी नंबर है, या गुरुजी का नंबर 7 या 77 देखते हैं। इन सब बिलीफ सिस्टम में, या बटरफ्लाई या पीको, किससे तो मैं वैसे ही बच के भाग जाती थी कि क्या सिंबल्स में लोग फंसे चले जा रहे हैं। क्योंकि मैं मेरे बहुत सारे वहमों को छोड़ के आई थी अभी, नई नई इवॉल्व हो रही थी ना, बहुत सारे वहमों की मेरे कार्डिगन्स उतारे थे मैंने, तो नए वहम पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं थी। मगर विश्वास और वहम में बड़ी बारीक लाइन होती है, ये भी महाराज ने बताया। बहुत सारा अहंकार छुड़वाया महाराज ने, अभी भी पता नहीं कितना दबा हुआ है, गुरु कृपा केवलम। मगर गुरु जी हैं तो सब हो जाएगा, इस बात का विश्वास आ गया अंदर। सो वहां पे बैठे उन्होंने मुझे, जो आंटी मुझे लेकर गई थी, बोली तुम कितनी लकी हो, तुम आई हो ना, तो देखो गुरुजी ने तुम्हें कितनी सारी चीजें करी हैं। मेरे मन में आया, इतना सारा खाना, ये लोग मतलब भगवान के नाम पे आपके मुंह में ठूस रहे हैं, इनको आदर होना चाहिए कि दे शुड नॉट ओवर फीड एनी वन। गुरुजी ने कभी ओवर फीड कहा ही नहीं, ये बात मुझे पता ही नहीं थी, क्योंकि मैंने तो कोई सत्संग शेयरिंग थोड़ी सुनी थी। मैं तो बस पहुंच गई थी क्योंकि गुरुजी ने धक्का लगवा दिया था। वहां पे 11 आइटम मेरे को सत्संग के लंगर प्रसाद में मिले। मैंने कहा बस हो गया, ये लोग तो बहुत ज्यादा है, और वहां पे बिना खाए वो आपको जाने नहीं देंगे, ये आपकी ब्लेसिंग है, आपको फिनिश करनी है। का मतलब यू कांट फोर्स गॉड ऑन समबडी, आप मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं भगवान थोप सकते आपका। मगर मैं बोल नहीं सकती थी, मैं लेके भी नहीं जा सकती थी। सो गुरु जी का यही फोटो स्वरूप सामने था। मैंने कहा अगर आप सच में कुछ हो ना, बिल्कुल ऐसे ही बोला, मैंने कहा अगर आप सच में कुछ हो ना तो आप मेरे पेट में बैठो
और सब खा जाओ, क्योंकि ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे यहाँ से। इतना ही कहना था और उसके बाद पता नहीं कैसे वो सारा लंगर प्रसाद खत्म हुआ और मैं जब तक कार तक पहुंची आई वॉज हैविंग सिवियर स्टमक एक एंड क्रैम्प एज इफ मैंने कभी से कुछ खाना नहीं ना खाया हो। इतनी ज्यादा मुझे भूख लगने लग गई। आई वॉज जस्ट सरप्राइज कि मैंने तो घर से खा के आई, इतना सारा यहाँ पे खाया, मेरा पेट खाली कैसे हो गया। एक एक अरदास करती कि अगले हफ्ते आऊंगी, अगर मेरे हस्बैंड आ गए तो, मैं अकेले नहीं आने वाली। हस्बैंड मान गए, चल चल के होकर आता हूँ। बट नवरात्रि है, वो लोग तुम्हारे वहां पता नहीं क्या क्या समोसा से करते हैं कि मेरा व्रत टूट जाएगा, मैं तो कोटो की पूड़ी खाता हूँ। वहां गए तो वो कोई बनारस से आई हुई फैमिली थी, हमें नहीं पता था हम किसके घर पहुंच गए हैं। और उन्होंने कोटो की पूड़ी हमारे को लंगर में दे दी। मैंने कहा देखो देखो, तुम्हारे लिए भी आया है। इसे देखती, इट इज जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस, वो भी वहीं के है, बनारसी है, इसलिए उन्होंने वैसा कर दिया। मगर मेरे पास सत्संग शेयरिंग उस एक हफ्ते के टाइम में मेरे पास बहुत सारे सत्संग शेयरिंग ओल्ड सत्संग के आने लग गए थे। और मुझे जैसे कहते हैं ना, चुंबक की तरह गुरुजी ने अपने साथ खींच लिया था। और अगला हफ्ता आया तो मैंने कहा यार अगले हफ्ते जाने के लिए ना आप मेरी बेटी को बुला लोगे ना तो मैं साथ चलूंगी। बेटी की फ्रेंड आई हुई थी तो अच्छा ये भी साथ आ जाएगी ना तो मैं आऊंगी, वरना मैं सत्संग मिस हो जाएगा, घर में इन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। दोनों मान गई, दोनों को ले चले। चौथा सत्संग आया अगले हफ्ते का फिर से। मैंने कहा ये बेटे के लिए घर में अलग से खाना बनाना पड़ेगा, आप ले चलोगे तो हो जाएगा। वो भी चल पड़ा। इस तरीके से गुरुजी ने एक एक करके सबको अपने साथ जोड़ लिया। लंगर प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा रही, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी महिमा। क्योंकि हम जहां से लंगर खा के आते घर में, हमारा पेट खाली हो जाता। मतलब इतना कि घर में बेटी हस्बैंड सब कहते यार खाना बनाओ दीप्ति। मैंने कहा यार एक तो डिनर होके आ गया, अभी दोबारा क्यों खाओगे, दो दो बार थोड़ी खाओगे। बेटी को ट्रिक समझ में आ गई, कहती ये लोग ना दो रोटी देते हैं मम्मी, अगर मैं तीसरी खाऊंगी ना तो वो टिक जाएगी, दो रोटी ना ये गुरुजी खा जाते हैं। और उसके बाद घर में इतनी सारी नाक दर्द करने वाली खुशबुएं होती थी फ्लावर्स की। हमें पता भी नहीं होता था कि गुरुजी की खुशबू फ्लावर्स में आती है या क्या क्या फ्रेग्रेंसेस होती हैं। हम परेशान हो जाते थे कि इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ कहाँ से रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस की मेरी डॉटर कहती थी कि मम्मी कितने फूल उठा के ले आई हो, मुझे फ्लावर्स पसंद है मगर इतने सारे उठा के ले आई कि हमने बेड के नीचे हर जगह स्निफिंग शुरू करी कि ये खुशबुएं आ कहाँ से रही हैं। बट नहीं पता था कि गुरुजी खुशबुओं में आते हैं, क्योंकि उस सत्संग तक मैंने पहुंची नहीं थी, मैंने वहां तक की सत्संग शेयरिंग सुनी नहीं थी। ओल्ड संगत के सत्संग आने लग गए थे मेरे पास, मगर मैंने वो सब कुछ नहीं सुना हुआ था। जो जो सुनती थी उतना उतना पता चल जाता था। तो अब समझ में आता है कि जो आपका लेवल या जिस चीज को गुरुजी तैयार कर रहे होते हैं वैसा सत्संग शेयरिंग भी सामने आ जाता है कि आप सुन पाओ। ऐसा ही एक सत्संग शेयरिंग में सुन रही थी और जिसमें था कि मंगो नहीं मनो। और उसमें बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स का था कि गुरुजी ने कैसे इवॉल्व किया और सब कैसे अपना बताते थे, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मेरे को सडनली गुरुजी के साथ कैसी अटैचमेंट होने लगा मुझे नहीं पता चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला। और मैं वहां सत्संग शेयरिंग सुन रही थी, सत्संग शेयरिंग सुनते सुनते मैं फुट फुट के रोने लगी। मुझे लगा गुरुजी ये लोग तो बहुत सेल्फिश थे जिन्होंने आपको सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। मुझे कितनी भी तकलीफ होगी ना तो मैं मांगूंगी नहीं, मैं मनूंगी, आई विल नॉट गेट इन टू इट। गुड गर्ल की तरह मैंने ये भी बोल दिया। अगले दिन मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना था ईशा अपने किसी प्रोसेस और आगे के लिए। और उतनी देर में मेरी टांगे जो थी मैंने क्रॉस करके बैठी थी वो लॉक हो गई। और मेरे को इतनी सिवियर पेन हुई कि मैं कैसे करूं। और पहली बार यूट्यूब में देख के कड़ा प्रसाद भी बना रही थी, वो भी कच्चा बना। मगर टांगे एकदम लॉक हो गई और मैं उठ ही नहीं पा रही थी, आई वाज जस्ट फॉलिंग। मेरे हस्बैंड घबरा गए, कहते क्या हुआ तुम्हें, तो कल सुबह ट्रेन पकड़नी है। मैंने कहा पता नहीं। एंड जस्ट लाइक अ ग्लिम्स मेरे कान में मेरी ही आवाज घूमी कि गुरुजी मैं तो आपसे मांगूंगी नहीं मानूंगी, और ये लोग बड़े सेल्फिश थे जिन्होंने आपको यूज किया। एंड टीयर्स जस्ट स्टार्टेड रोलिंग। और मुझे समझ में आया कि वो मंगो नहीं मानो भी मैं नहीं कर सकती थी, ये मेरी सटल ईगो थी जो गुरुजी ने मुझे इमीडिएटली दिखाई। सो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपने उसी समय तुरंत पलक झपकने से पहले मुझे वो उस चीज का रियलाइजेशन करवा दिया। जैसे ही वो हुआ, इट वॉज मतलब वो थॉट आना था, सिर्फ गुरुजी ने वो थॉट दिलवाना था कि मंगो नहीं मनो, तुम नहीं कर सकती हो।
जैसे वो रिपेंटेंस आई, इट वाज जस्ट लाइक दिस क्लिक, मेरी टांगे बिल्कुल ठीक हो गई और मैं, मतलब जैसे किसी ने ना मेरे को लॉक से खोल दिया हो। ऐसी बहुत सारी और चीजें होने लगी कि वसंत पंचमी आई और मुझे फ्लावर्स लेकर जाने थे, बहुत बड़ी माला थी तो घर में भी लगानी थी सरस्वती माँ के लिए, और जहाँ पे हवन हो रहा था वहां भी लेकर जानी थी। जब मैं वहां के लिए गई तो मैंने हस्बैंड से पूछा कितनी वहां के लिए लेकर जाऊं, कितनी यहाँ के लिए। तो मजाक करते कहते मुझसे क्या पूछे, गुरुजी से पूछ लिया, हर बार गुरुजी कर रही है तो मैं भी फोटो के सामने चाहिए। मैं कहा गुरुजी कितनी माला करूं, लिटरली अगर बीच में से टूट सकती है, वो माला इतना हिस्से और इतना हिस्से दो टुकड़ों में ऐसे हुई जैसे किसी ने तोड़ के मेरे हाथ में दे दी हो। मैं इतनी ज्यादा घबरा गई कि ये चीज क्या हुई मेरे साथ, क्योंकि वो जो हो रहा था और जो महसूस हो रहा था, बताने में किसी के लिए वो फिजिकल एंटिटी होगा, अगर किसी रैंडम पर्सन से बात करें तो वो कहोगे दीप्ति हैज गॉन नट्स। मगर ये बहुत मेहर है महाराज की कि गुरु संगत गुरु परिवार मिला, जिसके साथ आप अपने तन मन की बात, कि आपको गुरु जी के साथ कैसा महसूस हो रहा है, आप शेयर कर पा रहे हो और आप उस चीज को साझा कर पा रहे हो। इट बिकम सच अ ईज ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो कि मेरा ही परिवार मुझे सुन रहा है, तो आपको कहीं पे कोई कहते हैं ना एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं फील होती, जो वर्ल्ड में आपको यूजुअली जाके लगने लग जाता है। मैं अपने लिए ही बता रही हूँ। एंड इट वाज दैट कि इस तरीके से लंगर प्रसाद का हुआ, तो हम जिधर लंगर के लिए जाते हमारा पेट खाली हो जाता, और मेरी डॉटर जो थर्ड चपाती खा के आती वो ठीक हो जाता था, उतना ही पेट उसका भरा रहता, बाकी चला जाता। सो पहले लगा कि ये तो बहुत वजन बढ़ जाएगा, ये लोग बहुत मीठा खिला रहे हैं, मगर मैंने सच में देखा कि जो लंगर प्रसाद में खाया जाता था उतना ही रहता था, उससे ओवर जो होता था वो नहीं रहता था। जो एक्स्ट्रा लिया या डबल सर्विंग ली या कुछ और स्वाद में खा लिया, वहां लस्ट आ जाता था। गुरुजी वो भी प्यार से पूरा करते थे, ठीक है तू खा ले। जितना लंगर में मिलता था, दो रोटी, सूखी सब्जी, दाल, कड़ा प्रसाद और चटनी, उतना ही लंगर होता था। और तब तक गुरुजी ने सत्संग शेयरिंग में वो सुनवाना शुरू करवा दिया था। अपने ओल्ड संगत के बहुत सारे सत्संग मैंने सुने, उसने बताया था कि लंगर में क्या होना चाहिए, और एक एक करके लंगर मेरे सामने आने लग गए। इट वॉज नवंबर दिसंबर का था, एक बहुत अच्छे विला में सत्संग था, हम सब वहां पे गए। दिसंबर का सत्संग था शायद, तो विंटर सत्संग था, तो उन्होंने वहां पे मक्की की रोटी सरसों का साग रखा था। और मुझे इतनी हरी मिर्ची इतनी ज्यादा पसंद है, मैं घर से भी खा के गई थी कि वहां पे तो मिलेगा, बट मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने घर में बनाए हुए, लालच के मारे घर से भी खा के गई। वहां जैसे ही पहुंची तो उन्होंने बहुत बढ़िया गर्मा गर्म समोसा खिलाया, समोसा प्रसाद खाया, बहुत सुंदर डेकोरेशन था, बहुत सुंदर। तो जहां सत्संग में जाती मैं मेरी फैमिली को छोड़ देती थी और सबसे पहले गुरुजी की सबसे आगे वाली सीट मलक के बैठ जाती थी कि मैं गुरुजी के पास हो जाऊं, क्योंकि गुरुजी ने अपने साथ अट्रैक्शन जोड़ दी थी, चुंबक की तरह। एंड वहां बैठी और जैसे ही खाया तो मेरे को बहुत हाई, कितना बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड रिफ्लेक्स होने लगा। मुझे कभी कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड रिफ्लेक्स हुआ कि ये सब वॉमिट हो जाएगा और यहाँ पे जितना डेकोरेशन है सब खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी को ये टीजर मारा, मैंने कहा गुरुजी बचा लो, ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, कि इनका इतना सारा पूरा, जितना ये इतना फैंसी सा ये सब खराब होने वाला है, ये लोग तो आपके लिए सब डेकोरेशन करके बैठे हैं, आप मुझे बचा लो क्योंकि मैं तो वॉमिट आने वाली है, कैसे होगा, आई नीड समथिंग डाइजेस्टिव। दिस वॉज द ओनली वर्ड जो मेरे अंदर आ रहा था, और मैं खांस रही थी और खांसी पे खांसी आ रही थी, और सबका सत्संग में ध्यान टूट रहा था मेरी वजह से। ऐसे में आपको कोई वाटर बॉटल देता है, पानी देता है, मेरे पास आया, आई गॉट वॉज एक कटोरी में पीछे से किसी ने टैप किया, और मेरे पास एक कटोरी में इलायची आई। एक सेकेंड। जय गुरु जी। सो एक कटोरी में इलायची आई पीछे से, तो मैंने एक दो पीस उठाने लगी उसमें से, और तभी उन्होंने मुझे कहा कि पूरा रख लो। मुझे नहीं पता था वो मेल वॉइस है फीमेल वॉइस है किसका हाथ है, मगर किसी को अगर खांसी आ रही तो आप उसे इलायची नहीं दोगे,
मुझे अंदर से आ रहा था कि मुझे कोई डाइजेस्टिव चाहिए, और वो इलायची के मैंने 2 4 पीस खाए एंड आई वाज एट पीस। और मेरे को जो एसिड रिफ्लेक्स हो रहा था वो मेरा ठीक हो गया। और मैंने उतनी देर में कहा, मैंने कहा आई एम सॉरी गुरुजी, मैंने लालच किया था और घर से मैं बहुत सारी हरी मिर्ची खाकर आई थी, अब की बार मैं हरी मिर्ची नहीं खाऊंगी, थैंक यू फॉर सेविंग मी। लंगर प्रसाद आता है और लंगर प्रसाद में वही मक्की की रोटी, सरसों का साग और पूरी कटोरी भर के मिर्ची का अचार था, जिसमें बहुत सारा मिर्ची का पानी भी था। एंड अब लंगर तो छोड़ना नहीं था, लंगर की महिमा तो समझ आ चुकी थी अब तक कि आपकी ब्लेसिंग्स और मेडिसिन है, और सारे वहम खत्म होने लग गए थे। संगत पे डाउट आना खत्म हो चुका था, गुरुजी के साथ विश्वास जुड़ना शुरू हो गया था। अब मैं वो सारी मिर्ची कैसे खाऊं? तो मैंने सोचा चल ठीक है, लंगर तो छोड़ना नहीं है, बट ये इन्होंने इलायची की कटोरी शायद इसीलिए मेरे पास छोड़ के गए, मैं इसी में से और इलायची खाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने वो सारा लंगर प्रसाद खत्म किया, महाराज ने करवाया, और पूरा मिर्ची का अचार, उसका रस्सा, सब कुछ खत्म करवाया महाराज ने। एंड मैंने सोचा था कि चलते वक्त ना पक्का यहाँ से इलायची पकड़ लूंगी। मैं उसके बाद एक भी इलायची उस कटोरी में से नहीं उठा पाई। जब हम पार्किंग तक अपने कार तक चले, मैंने कहा मैंने तो इलायची खाई नहीं, और मैंने तो इतनी सारी मिर्ची खाई है। बट आई रियलाइज कि मुझे दोबारा कोई एसिड रिफ्लेक्स हुआ ही नहीं। आफ्टर मेनी मंथ्स वो सेम, जिन आंटी के घर सत्संग था, जिन वेला वाली आंटी के, मैंने उनको देखा, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा आपके घर ना मेरे को इस तरीके से हुआ था, और वो इलायची खा के मेरा ठीक हो गया था, तो थैंक यू सो मच कि मैं तो वहां से निकल गई थी, तो मैं ग्रेटफुल हो जाऊं। अच्छा बच्चा बन के मैंने उन्हें बोला, बोली मैंने तो इलायची दी ही नहीं थी, किचन मेरे हाथ में थी और मैं ही किचन में थी। मैं अगर आपके पास कोई इलायची लेकर आएगा तो इलायची का डब्बा तो मुझे पता है ना घर में किधर है, कोई और कैसे दे सकता है? मैंने किसी को कोई इलायची नहीं दी, और मैंने आपको नहीं दी है वो इलायची। एंड देन इट वाज लाइक गूज़बम्प्स कि वो हाथ किसका था, वो कौन था जो मुझे इलायची दे गया कटोरी में। घर का, घर के मेन पर्सन ने नहीं दी इलायची, उनके पास नहीं थी, तो वो कौन था? एंड तभी वहां पे लोगों ने कहा कि अरे दिस इज गुरुजी इज मिरेकल। मुझे ये भी नहीं पता था ये गुरुजी की मिरेकल और ब्लेसिंग है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 सारा शुक्राना। लंगर कितनी बड़ी मेडिसिन है वो बताया। हम हमारी मर्जी से इलायची खा के ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं है। गुरुजी ने बताया कि मेरे लंगर से ही तू ठीक होना है। मेरे लिए लंगर मेरी बहुत सारी और इनर चीजों को क्लियर करता चला गया। लंगर का ही एक और ध्यान आ रहा है, सत्संग तो बहुत सारे हैं। इसके बाद एक और सत्संग शेयर करके फिर लंगर का एक और सत्संग बताती हूँ आपको। इट वॉज 1 जनवरी, जब हम 2024 हम कहीं पे रात को 31st नाइट का सत्संग अटेंड करने गए। एंड 1 जनवरी हो गया था और मुझे इतना स्ट्रांग आया कि दरबार लगा। 2 महीने से जब से हम सत्संग जा रहे थे 2023 अक्टूबर से, तब से आ रहा था दरबार लगा, तो और भी ज्यादा डर और एनिमेशन लग रहे थे कि दरबार लगा क्या होता है। सो वो दरबार लगा अंदर से पॉपअप हो रहा था। फर्स्ट की नाइट को मैं वहां पे उनसे एक चरण स्वरूप मांग के लेकर आई। अमेजोन से कुछ कपड़े ऑर्डर करे जो ओवरनाइट फटाफट आ गए। और सुबह हमने पहली बार यहीं इसी सोफा पे, मेरी बेटी ने गुरुजी के लिए वो चोला वगैरह जो भी कपड़ा ऑर्डर हुआ था उसको करा, बहुत सस्ता सा था, और वो करके बिछाया। एंड इट वाज 2 जनवरी 2024, जब फर्स्ट है। मगर मुझे दरबार लगा का मतलब नहीं पता था, सत्संग तुझे सत्संग चाहिए, तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा बाबा हो तो आप एक ही, इतना विश्वास मुझे है कि आप और अलग नहीं हो बाबा, आप ही आए हो मेरे लिए गुरु जी का रूप बन के। मगर मतलब दरबार क्यों, क्यों सत्संग? दैट वाज द क्वेश्चन विच आई इट केम इन माई हार्ट। अंदर से आवाज आई कि तुझे मेरा करके तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, एक साई संध्या, तुझे सत्संग चाहिए। मुझे तब भी नहीं पता था कि सत्संग चाहिए का मतलब क्या होता है। चाहे भी कोई भजन संध्या हो या कीर्तन हो, जब आपको वो आत्मिक तौर पे अपने अंदर लेकर जाती है, तो आपका अपनी आत्मा से जब साझा होता है, सानिध्य होता है, तो ये ऊपरी और बाहरी आवरण और बड़ी सारी मैले जो हम इकट्ठे करे हुए होते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर है तो बहुत सारे विकार तो तन मन में है ही, उससे बचे हुए तो हम है नहीं। सो बट पता नहीं चलता कितना गुड नाइस रोजी वर्ड्स में हम कितना पीछे छुपा के बैठे हैं, मखौटा नहीं पता होता। शायद इसीलिए गुरुजी को चाहिए था कि सत्संग करना है।
या फिर किसको क्या चाहिए था, हम कई बार कहते हैं किसी और को चाहिए था, मगर ओवर द पीरियड गुरुजी ने ये बताया कोई और था नहीं, तू ही थी और मैं ही था। तू और मैं ही हमेशा हर सत्संग में साथ में थे। सो धीरे धीरे संग होते होते भी, तो पहले लगता था इन सब चीजों में भी कि सत्संग में जब ऑडियो रुक जाता था या फिर म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाता था, तो लगता था कि हमारा सारा शो खराब हो गया। गुरुजी ने अपने साथ इतने प्यार से जोड़ा कि ये बता दिया कि जो भी तुम्हारी लाइफ की अड़चन आनी है, वो इन सब चीजों में मैं आ आके खत्म कर देता हूँ। सो बहुत शुक्राना है। आज ये सत्संग शेयरिंग में इतनी सारी पॉजेस आना, लैंडलाइन का फोन खराब था, उसके बीच में कनेक्टर को, द पर्सन जिसको ठीक करना है उसका आना, ये ब्लेसिंग शायद उसके हिस्से की भी थी, और मैंने सिर्फ दरवाजा घर का खुला छोड़ दिया। वो अपने आप अंदर आया, उसको कहाँ पे ठीक करना है वो ठीक करा और दरवाजा बंद करके चला गया। मेरी हेल्पमेट को मैंने बोला कि अभी पता है गुरुजी के लिए मुझे बोलने का मौका मिलेगा। वो बोली भाभी ये तो बहुत बड़ी बात है, देखो मैंने भी टाइम से सारे बर्तन लगा दिए, कोई शोर नहीं होएगा। तो सारा अरेंजमेंट करवाया, मगर बीच में लाइट भी चली गई, और लाइट जाके फिर से वापस फोन से भी कनेक्ट करवाया। शुक्राना गुरुजी। न जाने जीवन में और कौन सी हर्डल थी जिसको आपने इस सत्संग शेयरिंग में इन रुकावटों और अड़चनों के रूप में आके खत्म कर दिया। इतनी शांति और सुकून अड़चनों के साथ नहीं थी। हमेशा प्रेजेंटेशन का और एक्सप्रेशन का एक बोझा दिमाग में होता था, और स्कूल टाइम से कॉलेज में, प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में, हर जगह में वो चीज रहती थी, क्योंकि आप जब कर रहे हो तो ठीक से करोगे चीज। मगर गुरुजी ने अपने साथ जोड़ के बताया कि सही गलत नहीं है, ये मैं हूँ। इसलिए मेरी जर्नी, जो लंगर प्रसाद ने मेरे लिए मिरेकल्स करे, वो बहुत डिफरेंट थे। जब घर में सत्संग स्टार्ट हुआ, इट वॉज 29 जनवरी, जो टुमारो का डे रहेगा, एंड इट वॉज माई वेडिंग एनिवर्सरी। और पहली बार हमने घर में संगत बुला के सत्संग किया था। फर्स्ट सत्संग में भी, जब 2 जनवरी को हुआ था, तब भी गुरुजी ने एक टेलीपैथी करी थी, बट मुझे नहीं पता था कि टेलीपैथी होती है। एंड जब 29th का हुआ सत्संग, सो इट वॉज उससे एक रात पहले, सेम 28 जनवरी जैसे आज है, एक फ्रेंड मुंबई में थी, नए नए हम संगत फ्रेंड्स बने थे, और मैंने ऐसे ही डेकोरेशन वगैरह किया था, पहली बार किया था, और मेरी 23-24 साल पुरानी वेडिंग की साड़ी थी, जो डीसी करी हुई पड़ी थी, जिसको मैंने यही सोफा पे ऐसे ही सजा दिया था। कोई बहुत नया कपड़ा लाने की चेष्टा नहीं थी, जो है मैं भी वही तो बाबा जी भी वही, की फर्क पैंदा है, ऐसी फीलिंग थी। और उसने मुझे कहा दीप्ति तूने वहां कोई स्टैचू रखा हुआ है? मैंने कहा नहीं। बोली रुक मैं तेरे को स्क्रीनशॉट लेके दिखाती हूँ। उसने स्क्रीनशॉट लिया, तो इसी गद्दी के ऊपर यहाँ पे एक स्टैचू था, वो स्टैचू पूरा का पूरा साईं बाबा का था। मेरे बच्चों ने मुझे कहा था कि तुम्हारा लॉयल्टी बदल गया, तुमने बचपन से हमें बाबा बोलना सिखाया और अभी ये क्या गुरुजी गुरुजी कर रही हो। आपके 19-20 साल के बच्चे हों बड़े बड़े, तो वो सडनली चेंज ऑफ नेम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज वो जेंजी है और लैंग्वेज चेंज हो रही है, मम्मी की लैंग्वेज चेंज हो रही है, पापा की भी लैंग्वेज चेंज हो रही है। प्रसाद खाने तक ठीक था, मगर घर में आके आप वो सब, घर में फोटोएं लगा दोगे, घर में कुर्सी लगा दोगे, इस सब के लिए सैंक्शन नहीं था। मगर ये गुरुजी अपनी जगह बना रहे थे, ये बात समझ में आ गई। छोटी कुर्सी, बड़ी कुर्सी, शेर के मुंह वाली कुर्सी या बिना शेर के मुंह वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लास्टिक की या पटरे की या कोई भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गुरुजी ने अपने साथ जोड़ के बताया। कितनी बार हमने इस चेयर को पैकअप करने की कोशिश करी, उतनी बार कुछ होता कि सत्संग में फिर से जनरेट हो जाता। दैट वाज अ मिराकुलस थिंग जो हमने देखी थी, कि साईं बाबा का पूरा स्टैचू आया, और मेरे बेटा जो बहुत ज्यादा कह रहा था कि आई विल नॉट कम इन टू इट, तुमने मतलब ये क्या कर दिया, क्योंकि उसकी लाइफ ब्लेस ही साईं बाबा ने करी थी। वो पूरी रात बैठ के लाइटें चेंज करता रहा कि किसी तरीके से आई कैन प्रूव कि मम्मी की फ्रेंड ने जो फोटो खींची है वो गलत है। मेरे नेबर्स भी आए, उन्होंने कहा दीप्ति द लाइट्स आर चेंजिंग वेरी डिफरेंटली, इट इज नॉट अ नेचुरल थिंग। तो मन में गुदगुदी हुई, अच्छा लगा, चलो बढ़िया चीज है, हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है। मगर इतना भरोसा आ गया था कि मेरे बाबा ही हैं जो आए हैं, कुछ अलग नहीं है, और मैं कोई गलत रास्ते पर नहीं हूँ, और मैं कहीं कोई फंस नहीं रही हूँ। मगर बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे, जो मेरे अंदर हो रहा था उस समय। एंड लाइक दिस, गुरुजी ने पहला सत्संग करवाया, उस सत्संग में भी बहुत सारी चीजें हुई थी। टाइम बहुत सारा चला जाएगा,
मगर जो मुझे मेन सत्संग बार बार गुरुजी याद दिला रहे हैं वो लंगर प्रसाद के हैं। सो लंगर में धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आने लग गई थी। एक लंगर मुझे ध्यान आ रहा है जिसमें एक आंटी ने ना 10 डेज का, सॉरी 10 आवर्स का, आवर्स का सत्संग रखा। और मैंने उनसे सेवा मांगी और सुबह मैं उनके घर चली गई। उनकी मम्मी मक्की की रोटियां बना के लाई थी, कच्ची पक्की, चंडीगढ़ से। सुबह की फ्लाइट से आई थी। तो मुझे वहां जाके सिर्फ वो घी में तलनी थी। जैसे ही मैं कार में बैठी, मेरा इतना सिवियर बैक एक हुआ जिसकी कोई हद नहीं थी। एंड मेरी डॉटर मेरे साथ थी कि मम्मा मैं ड्राइव करती हूँ, व्हाट हैपन, या फिर ड्रॉप कर देते हैं। मैं कहा नहीं, अभी कहा है तो बेटा पहुंच के रहेंगे, आगे का आगे देखते हैं। एंड तभी उन्होंने, जब तक मैं वहां गई तो जो बर्नर के नीचे आपका फ्लेम होता है, उतना भी बेंड हो पाऊं मैं चेक करने के लिए, मैं उतनी भी नहीं हो पा रही थी। और क्योंकि घर में सत्संग तब तक होने शुरू हो गए थे, और बहुत सारे चमत्कार, मिरेकल्स, मैजिक, मेरे पास वोकेबलरी आज के डेट में बहुत सारी आ गई है तो मैं यूज कर पा रही हूँ, उस समय नहीं थी। और गुरु जी की फ्रेग्रेंस आना, काफी सारी चीजें थी, मगर हमें नहीं पता था। मगर जब उनके वहां पहुंची मैं, और जो उनको सत्संग शेयरिंग था वो एक और लंबा चीज है। मगर मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ लंगर का जो उस दिन हुआ था। मेरे साथ कोई और संगत भी थी जिनको जल्दी जाना था, तो मैं वहां पे पूरा 2 घंटे नहीं बैठ सकती थी और मुझे जल्दी निकलना था। सो मेरे बिल्कुल, वरना हमेशा जब सत्संग होता था मैं हमेशा किचन में होती थी। वो सत्संग ऐसा था जिसमें मैं गुरुजी के दरबार में बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठी थी सोफा पे, और मैं देख रही थी। मैंने कहा गुरुजी, मुझे आपके यहाँ से ना सिर्फ जल प्रसाद लेके जाना है, और मैं लंगर प्रसाद छोड़ के जा रही हूँ, आप मुझे लंगर नहीं खिलाओगे? और तभी वो आंटी आती है और मुझे कहती है कि मैंने भोग लगा दिया, तुम बिना लंगर के नहीं जाओगी। उस दिन उस लंगर की थाली को देख के जो मेरी आंखें भरी, मैंने बहुत लंगर खाए थे, मगर उस दिन शायद उस लंगर की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने वो लंगर लिया। उन्होंने बहुत सीमित लंगर रखा था। एक रोटी, क्योंकि मक्की की थी तो उसके 2 टुकड़े करे हुए थे, सीमित। उतना ही, थोड़ा सा साग, थोड़ा सा गुड़, मीठा, और चटनी। बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, जैसे बहुत जगह सत्संग में जा जाके मैं खा खा के थक चुकी थी। बहुत सीमित था उनके वहां का लंगर। वो लंगर खाया। वहां पे टूटे फूटे, पूरा पूरा ब्रोकन बॉडी, ब्रोकन बैक केक। उसके साथ में वहां पादुका तक गई, गुरु जी के चरण तक, और मैंने माथा टेका। मेरी डॉटर को इतना गुस्सा आ रहा था कि मतलब तुम्हें सारे प्रोटोकॉल पूरे करने, तुम दूर से नहीं कर सकती हो, अभी भी तुम्हें नीचे झुकना है, जबकि झुका भी नहीं जा रहा है। मगर मैं नहीं झुक रही थी, वो गुरुजी करवा रहे थे। मैं झुकी, ऊपर उठी। जब तक मैं शू रैक के पास पहुंची, उनके घर के बाहर जो था, तब तक मैं 70% ठीक हो चुकी थी। गुरुजी की अपार अपार कृपा। उन्होंने अपने लंगर की महिमा बहुत बार समझाई थी, मगर दैट वाज अ वेरी प्रोफाउंड मेरेकल जो मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया था। मिर्ची वाला, और ये सरसों के साग वाला, अगेन ये भी सरसों का साग ही था, मक्के की रोटी। दोपहर को हमारी ही पड़ोस की बिल्डिंग में एक और सत्संग था। मैंने उन आंटी से गेट पास लिया और आई वॉज वेरी श्योर कि मैं सत्संग अटेंड कर लूंगी। और मैंने अपनी सारी क्लासेस पोस्टपोन करी थी और एग्जाम टाइम था। इट वॉज December 7। दिस वॉज सेकेंड ईयर ऑफ द सेम लंगर। जो पहले साल भी दिसंबर में सत्संग हुआ था, जो सरसों का साग और मक्की की रोटी का ही, और इस साल, पिछले साल भी। मतलब ये तो अभी बात करते करते, सत्संग शेयरिंग करते करते मुझे रियलाइज करवा रहे हैं गुरुजी की, हर बार वो वही चीज रिपीट हो रही थी मेरे लिए। आई डोंट नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, महाराज जाने। महाराज की कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है, ये बात का मुझे पूरा एश्योरेंस महाराज ने दिलवाया है। दोपहर के उस सत्संग के लिए मैंने क्लासेस तो सस्पेंड करी, मगर मुझे पता नहीं, नींद ही आ गई। मेरे घर से वॉकेबल डिस्टेंस था, 5 मिनट की वॉकिंग थी। मैं उतने में भी सो गई और मेरा सारा सत्संग मिस हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार, मैंने इनको बोला मैं पहुंचूंगी और मैं मतलब बगल में होते हुए नहीं पहुंच पाई। मगर हम किस समय पहुंचेंगे ये हमें नहीं पता होता। और मुझे गुरुजी की आवाज आती है कि जाओ, जाके लंगर खा के आओ और शुक्राना कर। एंड मैंने कहा मतलब सिर्फ खाना खाने के लिए जाऊंगी? तब तक घर में बहुत सारे सत्संग हो रहे थे, तो आपके घर में इतने सारे सत्संग हो रहे हैं, आप कहाँ कहाँ जाओगे ना। बट ऐसा नहीं है। गुरुजी को जिधर आपको पहुंचाना है, जिधर से जो खिलवाना है वो खिलवाएंगे। क्योंकि वो गुरुजी का सत्संग होता है, वो गुरुजी का लंगर प्रसाद होता है, वो किसी फ्रेंड का या किसी संगत का या किसी अंकल आंटी का नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ महाराज की मेहर और कृपा होती है, जो अनंत रूप में बरस रही होती है उस लंगर प्रसाद में।
उन आंटी के वहां मैं सिर्फ लंगर प्रसाद के टाइम पे पहुंची। लास्ट आरती हुई एंड आई वाज देयर फॉर लंगर प्रसाद एंड सत्संग शेयरिंग, ओनली टू थिंग्स। तो मैंने मॉर्निंग वाला कैसे मेरा पीठ का दर्द ठीक हुआ है 70%, वो जैसे ही शेयर किया मैं अनदर 20% ठीक हो गई थी। और वहां फिर लंगर प्रसाद खाया। दूसरा लंगर प्रसाद खा चुकी थी, घर में पता नहीं और कितना अटर पटर खा चुकी होंगी, याद नहीं मुझे। उन आंटी का जिनकी सुबह गई थी, उनका सत्संग शाम को 5 बजे खत्म होना था, सुबह 7 बजे से स्टार्ट था। उन्होंने मुझे जाते वक्त कहा था कि तुम शाम को जरूर आना। तो मैंने सोचा यार सारे दिन की क्लासेस पोस्टपोन करी है, तो 5 बजे तो मुझे क्लासेस अटेंड करनी है अपनी। मैं ऐसा करती हूँ, इनका मन रखने के लिए 3 से 4 के बीच में थोड़ी देर होकर आ जाऊंगी, ताकि बॉदरेशन ना हो। अभी तो मैं बेटर फील कर रही हूँ। बट गुरुजी की प्लानिंग अपरंपार होती है। गुरुजी ने मुझे वो दूसरा लंगर खिलाने के बाद फिर सुला दिया। मैं कभी भी दिन में सोती नहीं हूँ, कभी भी नहीं। मगर गुरुजी ने मुझे इतना सुलाया उस दिन, दूसरा लंगर खिलाया और फिर सुलाया। वो लंगर खाते ही मैं जब उठी, आई रियलाइज आई वॉज लेफ्ट विद नो टाइम। उन आंटी का घर ऑलरेडी 8 किलोमीटर और बैंगलोर में 8 किलोमीटर मतलब 1 घंटे का टाइम। आप जल्दी से नहीं पहुंच जाओगे, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टाइम हियर। और मैं उठी, 4 बज चुके थे, 5 बजे तो सत्संग खत्म। मैंने कहा यार मैं फिर लंगर के टाइम पे ही पहुंच रही हूँ। और गुरुजी महाराज ने मुझे रास्ता नपवाया और फिर से लंगर और सत्संग शेयरिंग के लिए भिजवाया। मैं वहां गई, वो तीसरा लंगर सेम डे पे खाते हुए अपनी डॉटर को बिना बताए निकल गई। अब के जाऊंगी तो मुझे डांट लगाएगी कि तू गाड़ी क्यों चला रही है, मैं चला लेती हूँ। मैं रेडी वेडी होके निकल गई, शी वाज जस्ट जैप्ड कि ये मम्मी को क्या हुआ है। मम्मी वॉज कंट्रोल्ड बाय गुरुजी। सो उन आंटी के वहां पहुंच के लंगर प्रसाद खाया और उन्होंने, आई वॉज टोटली 100% क्योर बाय दैट टाइम। देयर वॉज नो बैक एक एट ऑल। मगर जब मेरे को सत्संग शेयरिंग करने के लिए उन आंटी ने बोला, देयर वर मेनी सत्संग्स, जिसमें से एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि वो जो सिवियर बैकएक था, वो बैकएक एक्चुअली पूरा बैकएक, इट वाज नॉट अ फिजिकल एलिमेंट जिस जो गुरुजी ने मुझे उस दिन उससे उभारा था। इट वाज द सेम थिंग जो मेरी डॉटर 20 ईयर्स की थी तब, जब ये सत्संग हुआ। और व्हेन शी वाज बॉर्न, एट दैट टाइम देयर वर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जिसकी वजह से मुझे बहुत सिवियर बैकएक हुआ था फॉर कपल ऑफ इयर्स। और कोई भी काम करते वक्त सिजेरियन बेबी और नीचे उठाया नहीं जा सकता। देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग कि फिजिकल पेन की वजह से आपकी मेंटल क्रिबिंग चालू हो गई थी, विच आई हैव फॉरगॉटन। एंड उस टाइम पीरियड पे मैंने कितने लोगों को कोसा होगा मुझे नहीं पता, कितना एबीसी करा बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि आप जब शरीर के दुख से होते हो, कष्ट से होते हो, तो आप किसी को नहीं माफ कर पाते, क्योंकि वो आपका सबसे करीबी दुख होता है। कहते हैं ना, माँ बाप पति बच्चे सब बाद में आएंगे, मगर सबसे पहला आपका दोस्त आपका शरीर होता है। वो शरीर मेरे को लेड हुआ था मेरे बैक एक के लिए। उस दिन का वो जो एक सिवियर सुबह से शाम तक के लंगर खिलाए गुरुजी ने मुझे और बैक एक दिया। गुरुजी ने मुझे वो 20 साल पुरानी घटना याद दिलाई थी कि तुझे कितना सिवियर बैक एक होता था और कब मेरा बैक एक गया। खाना बनाते करते, नाम जपते, मुझे नहीं पता चला। आई हैव फॉरगॉटन टू से शुक्राना फॉर दैट। एंड गुरुजी ने मुझे वो सारा बैक एक जो शायद पेंडिंग लॉट था मेरा, और किन किन लोगों को मैंने उस समय कोसा था, मुझे वो याद दिलवाए। और मेरे अंदर से बहुत स्ट्रांग रिपेंटेंस हुआ कि जाने में न जाने इस वाणी का कितना दुरुपयोग हुआ, जो मैंने सबको अपने उस बैकएक के लिए बोला। कोई उन्होंने थोड़ी मेरे को बैकएक दिया था, ना कोई जबरदस्ती मेरे लिए कोई डिफिकल्टीज क्रिएट करी थी, मगर मैं खुद शरीर के तकलीफ से थी। उस तकलीफ में मैं बहुत सारी बातें बोल रही थी। वो एक दिन में गुरुजी ने मेरे इतने सारे पाप कर्म खत्म करे, मैं कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। क्योंकि वो पैकेज मेरे बहुत सारी चीजों को क्लियर करके गया। हम जब फिजिकल एलिमेंट्स कहते हैं कि गुरुजी ने हमें हेल्थ दी, एक्चुअली वो आपके बहुत सारे कर्म हटा रहे होते हैं। कुछ नहीं भी कर हटाते, कुछ कहते हैं ना, कुछ 1 और 2% छोड़ते हैं ताकि तुम ज्यादा सर पे ना चढ़ जाओ, साथ में चलो। मगर गुरुजी आपका साथ नहीं छोड़ते। लंगर प्रसाद कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, बहुत किट्टी पार्टी नहीं है। लंगर प्रसाद इट्स अ सीक्रेट थिंग, जो महाराज ने कृपा करी है हमारे ऊपर, ये बात का एहसास करवाया। संगत से सत्संग शेयरिंग सुनवाई, खुद के एक्सपीरियंसेस करवाए। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी का। मेरी डॉटर का जूरी का टाइम था।
एंड मेरे को सारे सत्संग लंगर के ही याद आ रहे हैं। सत्संग मेरे पास बहुत सारे महाराज ने दिए हैं, जर्नी बीच में से कट शॉर्ट करा दी है। शायद लंगर के लिए ही बुलवाना है महाराज ने, सो नमन है महाराज को। एंड उसकी फाइनल ईयर की 4 इयर्स के बीडेस के बाद की जूरी थी। एंड फॉर दैट जूरी, उसके 2 सेमेस्टर पहले उसके कोई जूरी में थे जिन्होंने उसको बहुत बुरे तरीके से बोला था। शी वॉज ऑलवेज अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, मगर उसका पूरा आत्मविश्वास टूट चुका था। वो उसने सत्संग जाना बंद कर दिया था, कहीं से कुछ भी करना बंद कर दिया था। मगर वो जहां जहां जाती, जब उसको बहुत ज्यादा टेंशन आती तो पूछती थी कहाँ सत्संग हो रहा है, वहां जाके सिर्फ बर्तन साफ करके आ जाती थी। उसको कहीं ना कहीं ये लग गया था कि मैं जब सत्संग में जाती हूँ और ये बर्तन साफ करती हूँ तो मेरा कुछ तो साफ होएगा। गुरुद्वारे जाके रोटियां बेलनी शुरू कर दी थी उसने। सो किस तरीके से महाराज किस बच्चे को कैसे अपने साथ जोड़ते हैं हमें नहीं पता। एज अ मदर हमारी इच्छा होती है फॉर द बेस्ट ऑफ द फैंसी थिंग्स, मगर उसके लिए बहुत डिफरेंट था। उसने लंगर नहीं खाया। उसने कहा कि मुझे नहीं जाना है, सब लोग बहुत अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि ओवरडू ऑफ लंगर होने लग गया था हर जगह। सत्संग इतने सारे आसपास में होने लग गए कि कभी कोई बहुत ज्यादा सामान ले आता तो वो भी सब लंगर में बढ़ जाता। कोई प्रसाद में बहुत सारे लड्डू ले आया तो वो भी बट गए। मगर जो लंगर की महिमा थी और जो मर्यादा थी उसका उल्लंघन शुरू हो गया था। ये भी हमें पता नहीं चल रहा था, क्योंकि कोई भी जानबूझ के थोड़ी कर रहा था। वो भी सब गुरु जी के साथ प्रेम में थे। उस कितना उस उमंग में वो सब कुछ हो रहा था। क्योंकि जब आपका दिल खुलता है तो आप छप्पड़ फाड़ के खुलता है। मगर जो आई संगत है, उसका दिल कितना जुड़ा है गुरु जी के साथ और कितनी मर्यादा में जुड़ पाई है, वो पता नहीं होता। गुरु जी को पता होता है कि कैसे कैसे हो सकता है किसी को 10 लड्डू खाने के लिए इच्छा हो, किसी को डायबिटीज थी, बट जरूरी नहीं है ना कि सबको जरूरत हो। इसीलिए मर्यादा की जरूरत थी। और वो मर्यादा का जहां जहां भंग होने लग गया तो वहां वहां बच्चों ने जाना बंद कर दिया कि हम अभी नहीं जाएंगे, हम अभी नहीं जाएंगे, हम जब घर में हैं हम तभी करें, घर में तो हो ही रहा है सत्संग, फिर क्यों जाना। मगर मुझे गुरुजी हर सत्संग में लेकर जाते। और एक सत्संग में जब उसकी फाइनल जोरी आने लगी और वो इतनी शैटर्ड थी, मुझे गुरुजी, मैंने सिर्फ गुरुजी के साथ अरदास की, मैंने कहा गुरुजी आज मैं उसके नाम का लंगर खा रही हूँ, आप मुझे खिला दो। उस लंगर में ना जाने मेरे पेट में कितनी जगह बनी। उस लंगर में मैंने मेरा लंगर खत्म करने के बाद मेरे पेट में अचानक जगह बन गई। और एक आंटी ने, मैंने बोला भी नहीं था, वो आके मुझे 2 रोटी देकर चली गई। मुझे फिर एक्स्ट्रा सब्जी, एक्स्ट्रा दाल प्रसाद, एक्स्ट्रा सैलड प्रसाद, चटनी प्रसाद सारा खाया, क्योंकि वो दे गई थी। मगर मेरी बेटी हमेशा लंगर में 2 रोटी के बाद वो एक एक्स्ट्रा खाती थी, क्योंकि उसे पता था कि दो तो गायब कर देंगे गुरुजी, एक कम से कम मेरे पेट में टिके। मैं ये बात भूल चुकी थी, मगर मैंने जो अरदास लगाई थी यही थी कि महाराज मेरी बेटी के लिए आप मुझे आज लंगर खिलाना। कोई आया और मुझे 1 रोटी और दे गया। मुझे लगा मैं 5 रोटी कैसे खा सकती हूँ, मतलब आई वॉज सो डन विद इट। और तभी गुरुजी ने याद दिलाया कि आज का लंगर तू उसके लिए खा रही है तो ये 5 है ही नहीं, तूने तो 2 अपनी खाई थी, और वो 2 के बाद ऊपर एक एक्स्ट्रा खाती है हमेशा। वो लंगर इतना मेराकुलस था। उसकी जर्नी में, उसके कॉलेज के सेशन वहां तक पहुंचने के लिए मैंने गाड़ी ड्राइव करी कि मैं तुझे लेकर जाऊंगी। और उसकी गाड़ी ड्राइव, उसके कॉलेज से हम 3 किलोमीटर की दूरी पे थे और इतना मैसिव जैम लग गया था, जहाँ पे 1.5 घंटे का जैम था और 15 मिनट में उसकी जूरी स्टार्ट होनी थी। उसने हर एक को फोन किया कि कोई किसी तरीके से किसी और को स्टैब्लिश करवा दे और मेरा नंबर 2 हो जाए, बट वो नंबर 1 थी और उसका नाम ए से स्टार्ट होता है। उन्होंने कहा, एक फोन पे एक टीचर ने बोला फैकल्टी ने कि प्रेयर करो कि जैसे तुम फंसी हुई हो जूरी भी फंसा हो उसी जैम में, क्योंकि जब तक जूरी नहीं आएगा तुम भी नहीं, तब तक हम स्टार्ट नहीं कर सकते। महाराज ने वही किया। और वो बोली मम्मा मैं बहुत घबरा रही थी। सो मैंने कहा बेटे नाम जाप कर। देख नानी के पास तो उनके गुरुजी थे, मेरे पास भी बाबा थे, ये गुरुजी ना तेरे लिए आए हैं, तो तू ही इनका नाम जाप कर, उसी से होगा। मगर गुरुजी ने कहा कि तुम कोई भी अरदास करो सब मेरे पास आती है, मैं महाशिव हूँ। शिव पुराण का पाठ करवाया गुरुजी ने और ये बताया कि सब चीज में मैं हूँ। उसने, मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी ने अपने बाबा जी के आगे जोत जगाई, मैंने मेरा जाप शुरू किया और बेटी ने अपना ओम नमः शिवाय।
मगर जैसे ही ओम नमः शिवाय बोली, मम्मी मेरे मुंह से तो सिर्फ हनुमान चालीसा निकल रही है। मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता, हनुमान जी भी रुद्र रूप ही है, भगवान को जिस रूप में धारण होना है वैसे कर। सिर्फ 3 जगह से एक ही तरीके का जाप चालू हो गया। और सच में जूरी भी उसी जाप में फंसा हुआ था। जब तक हम पहुंचे तो जूरी भी फंसा हुआ था। उस लास्ट फाइनल जूरी में बहुत सारे मिरेकल्स करवाए गुरुजी ने। वो लड़की जो पूरी तरह अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी, उससे पहले एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर उससे मिलवाया। उसके मन की सारी दबी हुई बातें जो शायद वो कहीं सत्संग शेयरिंग में जाके नहीं बोल सकती थी, उससे उस एक संगत से फोन करवा के सारे सत्संग शेयरिंग करवाई, अपने मन की सारी दुविधाएं निकलवाई, जो शायद वो मम्मी के साथ भी नहीं करना चाहती थी और गुरु जी के स्वरूप के साथ भी नहीं करना चाहती थी। मगर गुरु जी का स्वरूप एक फोटो तक सीमित नहीं है। वो किसको कब यूज करने वाले हैं, अपना स्वरूप बनाने वाले हैं। गुरु जी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। उस लड़की के मैंने उसे कहा, देख मम्मी नानी के गुरु जी तो जो थे बाबा जी, वो तो सिख धर्म के थे। और तो उसने मेरे को जब बाहर आई बोली, मम्मी पैनल में 3 लोग थे। एक जो जिनके लॉन्ग हेयर थे जैसे नानी के सिख धर्म के थे, एक बिल्कुल साईं बाबा जैसे दिख रहे थे, और एक जो थे जो फाइनल जूरी आया था वो बॉल्ड था, वो गंजा था, वो नहीं था। सो आई वॉज जस्ट सरप्राइज, क्योंकि मैं ऐसी बातें सुनती थी सबकी, मगर मैं कभी भी सिंबल्स में बिलीव नहीं करती थी। 777, बटरफ्लाई, पिकॉक, कोई गंजा दिख गया, इन चीजों में मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं था। मुझे लगा था मुझे फंसना नहीं है। मगर उस दिन जब उसके साथ वो घटना घटित हुई, तो मुझे एक और कड़ी से गुरुजी ने जोड़ा कि इट वॉज नॉट जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही बेटे का जब 12th के बाद एडमिशन का टाइम आया, तो जहां जहां होता उसका एंट्रेंस क्लियर होता, इंटरव्यू रुक जाता, और मैं हर जगह जाके सत्संग करती, और हर सत्संग में उसके नाम का लंगर प्रसाद खा के आती। ऐसे इतने सारे लंगर हुए जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। एक और लंगर याद दिलाया, बड़े मंदिर गई थी मैं अप्रैल में लास्ट। हर साल अपनी मम्मी से मिलने जरूर जाती हूँ, और उस टाइम पीरियड पे मेरे मन में अरदास थी, मैं कहा गुरु जी ये 7 दिन के लिए मैं आती हूँ, और अब सारे दिन जब तक आपका दरबार खुला है मुझे लेकर चले जाओ। बट मम्मी का घर बड़े मंदिर से 3 घंटे की दूरी पे है, 2.5 से 3 घंटा, और डेली इतना अप एंड डाउन करूंगी और उन लोगों को कितना टाइम दे पाऊंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो उतनी देर में घर मेरे भाई के घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो उसने कहा तू यार अभी क्यों आ रही है, तू बाद में आ, अभी हम तेरे को टाइम नहीं दे पाएंगे। बट गुरुजी ने वो अरदास सुन ली थी, और उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ना था। तो अगर मैं घर में रहती तो मैं धूल मिट्टी में फंसती। तो सबने मुझे जानने दिया, अच्छा तू मंदिर जा रही है, चली जा। तो मुझे 5 दिन, एक दिन ट्रैवल का आने का, एक जाने का, और बीच के 5 दिन मेरे को सारे दिन बड़े मंदिर गुरुजी ने पहुंचाया। और ड्राइवर भी ऐसा मिल गया अनजाने में, जिसकी गाड़ी में पूरा गुरुजी का मंदिर स्वरूप सब कुछ था, और वो मुझे डेली अप एंड डाउन करता रहा। और मेरे घर वाले भी बड़े खुश थे कि ये सेफली जा रही है और आ रही है। मगर वहां जो लंगर थे, मैं जब जाती मुझे उस 5 दिन के उसमें गुरुजी ने 7 लंगर खिलाए, बार बार खिलाए। सो एक लंगर मैंने मेरी मम्मी के लिए किया। मैंने कहा गुरुजी, मैं क्योंकि अब तक मेरे को लंगर की महिमा समझ आ गई थी, और मुझे ये पता था कि गुरुजी ना जगह बना देते हैं पेट में लंगर के लिए, और मैं किसके नाम का खाती हूँ। एक फ्रेंड ने कहा दीप्ति तू ना मेरे नाम की चाय पी कर है। मैं कहा यार मैं अब इतनी चाय के बाद और चाय प्रसाद कहाँ से लूंगी। तो मैंने मन में इतना कहा, मैं कहा गुरुजी अगर सच में उसी के लिए है तो ये अपने आप आनी चाहिए, मैं नहीं मांगूंगी। और वो चाय अपने आप आई। एक अंकल मुझे दोबारा बड़े मंदिर में चाय देकर गए कि आप ये चाय ले लो। तो मैंने उसे कहा देख तेरे नाम की भी चाय प्रसाद मिल गई। लंगर के बाद मैंने वहां पे दिमाग में था कि मम्मी के लिए है, क्योंकि मेरी मम्मी को हेल्थ का हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मम्मी के लिए लंगर ले लेती हूँ। तो मैंने कहा, हाथ लिटरली ऐसे बढ़ाए, मैंने कहा अंकल एक रोटी प्रसाद दे दो। उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने जब मना कर दिया तो मुझे बहुत लगा, और मुझे पहली बार समझ में आया कि ये रोटी प्रसाद तुम मांग रहे हो इसलिए नहीं मिल सकता, ये तुम्हें मिल रहा है क्योंकि वो दिया जा रहा है। और ये सच में ब्लेसिंग है। मतलब इतने सत्संग, 2 साल से इतने सारे सत्संग घर में होने के बाद, लंगर खाने के बाद भी उस लंगर की महिमा बहुत डिफरेंट थी। मेरा मन पूरा टूट गया, चकनाचूर हो गया, क्योंकि मैंने तो अरदास करी थी मम्मी के लिए। मैंने कहा गुरुजी आप मेरी मम्मी को ब्लेस नहीं करोगे, मतलब मैंने मम्मी के नाम की रोटी मांगी और आपने मेरे को नहीं दी। मगर इस लंगर में मैंने एक गच्चा मारा था। मैं अभी तक जहां लंगर खाती थी तो मैं उसका डबल राउंड बैठती भी थी, और मुझे बैठने को भी मिल जाता था। जिसके नाम का लंगर सोचती कि बेटे का हो जाए या फ्रेंड का हो जाए,
उतनी देर मेरे को डबल सिटिंग भी मिलती थी। उस दिन क्या हुआ था कि जो बड़े मंदिर में पहले हमारे को 15-20 मिनट पहले बिठाया जाता है, उसके बाद लंगर के भेजते हैं। तब रेनोवेशन चल रही थी अंदर, और वहां पे मुझे अंदर वाले प्रेमिसेस में ही, मेन दरबार में नहीं, अंदर प्रेमिसेस में वहां पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी और वहां पे बिठाया था। मैं कहा चलो एक राउंड हो गया। उसी एक राउंड के 15 मिनट के बाद मैं चली गई थी लंगर के लिए, और मैंने वहां पे लंगर मांगा था मम्मी के लिए, जो मुझे नहीं मिला। एंड जब मैं नीचे उतरी बहुत उदास थी, और वहां पे कोई सेवादार आपको दोबारा एंट्री देता नहीं है। जहाँ पे जल प्रसाद बट रहा था, एंड लेकर आप पूरा प्रांगण से घूम के वापस एग्जिट पे आते हो, आपको उतनी ही जल प्रसाद की बोतल मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी भी नहीं। सो उतनी देर में क्या हुआ कि जब मैंने वहां देखा ना, मैंने कहा गुरुजी, अगर इनमें से किसी ने मुझे नहीं रोका तो इसका मतलब पक्का आप चाहते हो कि मैं अंदर जाऊं। सच में वो सारे लोग मुझे पिछले 5 दिन से आता हुआ देख रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, स्माइल किया, और मुझे रॉन्ग साइड से मेन लंगर प्रसाद, मेन वो मेडिटेशन वाले हॉल में जाने को दे दिया। आई वॉज सो सरप्राइज कि ये सारे लोग मुझे जाने दे रहे हैं और स्माइल भी कर रहे हैं, और कोई भी नहीं रोक रहा। इतने सारे 7-8 सेवादार वहां लाइन पे बिल्कुल जुट पका के खड़े थे, किसी को एक्स्ट्रा ना हो। किसी ने भी नहीं रोका मुझे, क्योंकि वो महाराज ने दरवाजा खोला था और सारे, कितना, आंखें बंद कर दी थी सबकी। मगर गुरुजी ने मेरे को मेरी मम्मी का प्रसाद पूरा दिलवाना था। उन्होंने मुझे वो 15 मिनट की मेडिटेशन का पूरा राउंड दिया बाणी के साथ बैठने के लिए, that you will not have only लंगर प्रसाद, you need to have that बाणी का राउंड also। तो मैं पूरे 15-20 मिनट का जो राउंड था शबद बाणी का, वो पहले पूरा मम्मी के नाम की अरदास पूरी हुई, और दोबारा जाके लंगर प्रसाद खिलवाया। लंगर प्रसाद में वही 2 सूखी रोटी, चटनी, दाल और सब्जी और कड़ा प्रसाद, और 4 लोगों के साथ बंटवा के। कभी बचपन से झूठा नहीं खाया था, झूठा खा ही नहीं सकती थी, मगर प्रसाद कब बन गया वो खाना मुझे नहीं पता चला। सो मैं इतने तहे दिल से शुक्राना करती हूँ महाराज का, कि उन्होंने अपने साथ अपनी मर्यादा की भी सीमा में आना सिखाया। ये सब चीजें मैं नहीं कर सकती थी, और किसी के साथ बैठ के नहीं खा सकती थी। बच्चों का ही नहीं झूठा खाया कभी। माएं यूजुअली बच्चों का खा लेती हैं, कितनी चिड़िया कौवे को डाल दूंगी बट अपना नहीं खाऊंगी। बट ये लंगर नहीं, ये लंगर प्रसाद है। ये खाना नहीं है, ये प्रसाद है। ये महाराज की कृपा है जो उन्होंने महसूस करवाया। बहुत सारे सत्संग और हैं, मगर मुझे नहीं पता और कितना टाइम अलाउ होगा। तो आंटी अगर इजाजत है तो और सत्संग शेयर करती हूँ, वरना आप बताइए। जय गुरु जी आंटी। आंटी वी विल डेफिनेटली कॉल यू सम अदर टाइम, मतलब सब एज अ सेकंड दिस थिंग, क्योंकि अभी महाराज की आज्ञा के हिसाब से वही 1-1.5 आवर का टाइम होता है, तो दैट्स व्हाई आंटी। हाँ जी आंटी। क्योंकि मेरी हाँ गुरुदा जी, की 1.5 आवर हो गया है, सामने मुझे दिख रहा है हाँ, टाइम। सो हाँ गुरु जी। महाराज को इतनी ही इजाजत है, तो बहुत शुक्राना है। सबसे बस दिल से एक ही आवाज है कि ये लंगर की महिमा और मर्यादा दोनों को संभालने की धरोहर महाराज ने दी है। आप बस अरदास करो, महाराज आपको लंगर की मर्यादा में रहना भी सिखा देंगे। ये हमारे पास दम नहीं था लंगर की मर्यादा को फॉलो करना। घर में कोई भी आता था तो बहुत सारा सामान आ जाता था, सबका भाव होता था, बहुत सारा मीठा आ जाता था। मगर उसमें भी गुरुजी ने लंगर सीमित करना सिखाया, उसकी मर्यादा में रहना सिखाया, प्रैक्टिस करवाई। इतना परिवर्तन गुरुजी ही कर सकते थे, हम नहीं कर सकते थे। लंगर के और भी बहुत सारे मिरेकल करवाए गुरुजी ने। सो बहुत बहुत शुक्राना है महाराज। जैसे आपने हमें अपने साथ जोड़ा, वैसे आप सबको जोड़े। नॉन संगत गुरु संगत कुछ होती नहीं है, क्योंकि मेरी जर्नी से मुझे इतना ही पता चला है कि आप बचपन से ही महाराज के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप कब जुड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है, कैलेंडर डेट है। मगर आप श्वास ले रहे हैं तो महाराज ही हैं, और कोई हो नहीं सकता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। थैंक यू आंटी फॉर सच डिवाइन सत्संग्स। बहुत ही आपने अच्छा बोला, लंगर की महिमा बताई, बताया कि कैसे हमको लंगर की जो डिविनिटी है आपने लंगर की, द एसेंस ऑफ लंगर। आई थिंक द मेन फोकस ऑफ सत्संग टुडे वाज ऑन द एसेंस ऑफ लंगर, उसकी महिमा। सो थैंक यू आंटी, आपने वो पॉइंट्स हमें
like you just made us go through those points again. So Anantam Shukrana Guruji Maharaj ka for sharing such divine and pristine satsangs, auntie. And शुक्राना definitely आंटी जब मैं महाराज की आज्ञा होगी, we will definitely call you. हाँ जी, हाँ जी आंटी, सॉरी आप अनंतम कुछ बोल। शुक्राना आंटी, अनंतम शुक्राना आपका भी, सुरेश वासन अंकल का, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम का, सारे संगत परिवार का जो सुन रहे हैं, जिनकी वजह से ये मौका मिला, हर उस कण का बहुत बहुत महाराज का शुक्राना है कि इस तरीके से उन्होंने ऐसा एक सानिध्य क्रिएट किया कि वो अपने साथ जोड़ पा रहे हैं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुदेव सदगुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु एक जी। तो आंटी जितने प्रेम भाव से आपने बोला ना, मतलब इट इज एक आपकी आवाज में एक इतनी दिव्यता थी, इतना प्रेम था गुरुजी के लंगर के लिए। सो थैंक यू आंटी, सो मच, थैंक यू सो मच, यू रियली आंटी पता मेड है, अस। महाराज हाँ जी, जानते हैं क्या बोलना है, क्योंकि पॉइंट्स ना बड़े अलग अलग थे मेरे पास, मगर ये कॉपी ऐसी ही रह गई, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई। मैं मुझे पता ही नहीं चला। सिर्फ जब बहुत सारे स्टार्टिंग में डिस्टरबेंस आने लगी तो एक ही अरदास थी कि गुरुजी आप बोलना, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या बोल दूंगी। और बोलते बोलते इतनी सारी चीजें सिर्फ लंगर की ही गाइडेंस आने लगी। सो ये भी महाराज की मेहर है। यस आंटी, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑर्डेन्ड बाय हिम। सो उन्होंने जो बुलवाना है वो वही बुलवाएंगे, हम 10 चीजें सोच लें, एट द एंड ही कंट्रोल्स। सो thank you so much on behalf of Vasan uncle and multilingual global Sevadar team. Anantam Shukrana, Shukrana Guruji Maharaj ka. Thank you, auntie. Thank you so much. Jai थैंक यू सो Guruji. मच। जय गुरु जी। Jai